तुम्हारी बहन ने जो कामोत्तेजक दवा दी थी वह वाकई कमाल की थी। बहुत बेचैन हो रही हो, ऐना? चलो, मेरी बात मान लो। तुम्हें दादाजी ने भेजा है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। रुको, पुलिस की छापेमारी। दादाजी, मैंने नहीं किया, मैंने सच में नहीं किया। नहीं किया? तुम्हें तो रंगे हाथों पकड़ा गया था और हमने तुम्हें छुड़ाया है, फिर भी तुम बहाने बना रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आन परिवार की बड़ी बेटी तुम बाहर जाकर खुद को बेचोगी। दीदी, क्या तुम्हें घिन नहीं आती? तुम किसी के भी साथ सो जाती हो। तुम्हें बीमारी लगने का भी डर नहीं है। बस करो और कुछ मत कहो। टिन, कल से तुम विदेश में पढ़ाई करने की तैयारी करो। मेरी अनुमति के बिना तुम वापस नहीं आ सकती। पिताजी, इस सब के बाद भी आप अभी भी उसे इतना प्यार करते हैं? दादाजी, दादाजी, मुझे मत भेजो। दादाजी, आन परिवार की बड़ी बेटी की जगह सिर्फ ले सकती हूँ। जाओ और मर जाओ। जल्दी आओ और देखो, यह स्वेटर मैंने खुद बुना है। पूरे स्टोर में सिर्फ 89 रुपए का एक। नमस्ते, यह स्वेटर मैंने खुद बुना है, सिर्फ 89 रुपए का एक। खुद बुना हुआ। क्या यह ब्रांडेड जितना विश्वसनीय हो सकता है? नहीं चाहिए। अरे, मम्मी खुश नहीं है। वे सब कद्र नहीं करते। चलो मम्मी की मदद करते हैं। मम्मी, बच्चों, तुम लोग कैसे आ गए? मम्मी का बुना हुआ स्वेटर, मम्मी का बुना हुआ स्वेटर, XXY मम्मी का बुना हुआ स्वेटर। गुणवत्ता बड़े ब्रांडों से कम नहीं है। सुंदर। देखो वह कितनी प्यारी है। हाँ, मुझे उसकी मम्मी का बुना हुआ स्वेटर खरीदना है। मुझे भी वह स्वेटर खरीदना है। जाकर देखो, यह ड्रेस कितनी सुंदर है। यह स्वेटर कितना सुंदर है। मुझे यह पसंद है। मुझे एक दे दो। 89। मैं पहले स्कैन करती हूँ। वाह, यह तो डैडी है। माफ करना, तुम लोग पहले चुन लो। मैं अभी आती हूँ। मम्मी का ध्यान रखना, ठीक है? डैडी, जल्दी दरवाजा खोलो। ज्योर हूँ। जेवर, तुम क्या कर रही हो? मम्मी, इस कार में बैठे अंकल और भाई बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। यह सच में वही है। हालांकि उस रात के बाद मुझे उस आदमी का चेहरा याद नहीं है। माफ करना, माफ करना। वह नहीं है मम्मी, मैंने डैडी को खो दिया। मम्मी तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले जाएगी, ठीक है? दुखी मत हो। आज मम्मी ने बहुत पैसे कमाए हैं। आज हम नाइट मार्केट की पूरी गली में खाने जाएंगे। वाह। मम्मी, तबीयत ठीक नहीं है। उतना गरम आन जेवर। डॉक्टर, बच्चे को क्या हुआ है? डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाओ, उसे बुखार से दौरे पड़ रहे हैं। बच्चे को मुझे दो, तुम इंतजार करो। तुम पहले फीस जमा कर दो, लेकिन आईसीयू में जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह मेरी गलती है कि मैंने आन जेवर का ठीक से ध्यान नहीं रखा।
माफ करना, मैं बहुत जल्दबाजी में थी। लगता है कहीं देखा है। यह औरत इतनी ठंड में भी नंगे पैर है। चलो। 6 साल हो गए। मास्टर लू पूरे 6 साल से कोमा में थे, आखिरकार जाग गए। उन्होंने तुम्हें देखने के लिए कहा है। धन्यवाद दादाजी, आप आखिरकार जाग गए। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम्हें आन परिवार की बड़ी बेटी से शादी करनी होगी। तो 6 साल पहले दादाजी ने मेरे लिए आन परिवार की सबसे बड़ी बेटी को चुना था। दादाजी, मैंने सुन लिया। मैं आन परिवार की सबसे बड़ी बेटी से ही शादी करूंगा। कोई है? जल्दी आओ। डॉक्टर, मेरी बेटी कब तक बाहर आ पाएगी? मरीज ने गलती से एलर्जेन खा लिया था और उसे अभी भी बुखार है, इसलिए 24 घंटे और निगरानी की जरूरत है। परिवार के सदस्य अभी वापस जा सकते हैं। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। दादाजी। डॉक्टर, मेरे दादाजी ठीक तो हो जाएंगे ना? 14 का ही डॉक्टर हैं, मास्टर लू को कुछ नहीं होगा। निदेशक ने आपके लिए एक आराम कक्ष तैयार किया है, आप वहां जाकर इंतजार करें। अगर कोई स्थिति हुई तो हम आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद। कोई भी बीमार हो, उसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तभी वह दूसरों की देखभाल कर पाएगा। धन्यवाद। एक मिनट, मैं यह कपड़े आपको कैसे वापस करूं? वापस करने की जरूरत नहीं है। लू जनरल, आन परिवार की सबसे बड़ी बेटी की स्थिति का पता चल गया है। आन ईफेई, आन परिवार की सबसे बड़ी बेटी 25 साल की है और आन जेन्यू की इकलौती बेटी है। मुझे जल्द से जल्द आन परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी करनी है। मेरे लिए उससे मिलने का इंतजाम करो, कल रात के खाने पर। इससे दादाजी थोड़े खुश होंगे, शायद वह जल्दी ठीक हो जाए। जी लू सर। आन ज्यूअर के सभी स्वास्थ्य संकेतक सामान्य हो गए हैं, उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। धन्यवाद नर्स। मम्मी, आपके शरीर पर ये कपड़े किसके हैं? वाह, तो लू ग्रुप के मालिक लू बेचन निकले। नमस्ते, मैं लू सर का सचिव हूँ। बताइए क्या बात है? नमस्ते, मैं आन ईचेन हूँ। आपके लू सर ने मुझे पहले एक कपड़ा उधार दिया था, मैं उसे वापस करना चाहती हूँ। क्या उनके पास समय है? मैं आपको एक पता भेजता हूँ, आप यहाँ आ जाइए। लू सर यहीं खाना खा रहे हैं। ठीक है। छोटी बच्ची, थोड़ी देर में मम्मी के साथ एक जगह चलना, हम वहीं रात का खाना खाएंगे। हाँ मम्मी। ज्यूअर तो लेटे लेटे सरने लगी थी। वाह, कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है। जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। मेरी छोटी लालची बिल्ली, तुम पहले यहाँ बैठो और खाना खिलर करो। मम्मी पहले कपड़े वापस करके आती है। ठीक है? ठीक है। आन ईफेई और तुझे ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। माफ कीजिए, यह हमारे लूसर का निजी क्षेत्र है। नमस्ते, मैं तंग सहायक द्वारा भेजी गई हूँ आपके लूसर के कपड़े वापस करने के लिए। माफ कीजिए, अभी अभी जो अंदर गए थे वह आपके सीईओ के कौन लगते हैं? वह हमारे लूसर की मंगेतर है। लू साहब अंधे हो गए होंगे, आन ईफेई को पसंद करते हैं। आपके लू साहब के कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग का खर्च कृपया उन्हें वापस कर दें। नमस्ते, अभी मेरे साथ आई वो छोटी लड़की कहाँ गई? वह हाथ धोने गई है। खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, छोटी बच्ची याद रखना। खुशबू लगाओ, सुंदर बन जाऊंगी। मैं एक सुंदर छोटी राजकुमारी हूँ। यह हैंडसम अंकल वही तो नहीं है जिनसे हम रात के बाजार में मिले थे? हेलो हैंडसम अंकल, क्या आपके बच्चे हैं? नहीं, एक गुड़िया जैसी है। उसका पिता कौन है? कितना भाग्यशाली। कितना संयोग है, मेरा भी कोई पिता नहीं है।
आयो, अंकल तुम्हारे हाथ पूछ देंगे। हैंडसम अंकल, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मुझे अपना फोन नंबर दो, बाद में मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। ठीक है, यह मेरा निजी नंबर है। अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए तो मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। धन्यवाद। कितना हैंडसम है। लू सर, नमस्ते। बैठिए। नाक इतनी सीधी है, सर्जरी करवाई है क्या? अगर मैं कहूँ कि नहीं करवाई तो यह कहूंगी कि मेरी नाक जम से ही इतनी सीधी है कि लोग डर जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि करवाई है तो क्या लूसर को लगेगा कि मेरी सर्जरी फेल हो गई? मुझे उससे जरा भी कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्या यह सच में 6 साल पहले वाली औरत है? आन मैडम, कृपया बताइए, आपने पहली बार किसी आदमी के साथ कब संबंध बनाए थे? क्या आप होश में थीं या बेहोश? क्या आपको किसी आदमी से अंगूठी मिली थी? मैंने तो अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। अंगूठी जैसा तोहफा मिलना तो और भी असंभव है। मैं अभी भी वर्जिन हूँ। क्या लू बेचन मेरी परीक्षा ले रहा है? क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं यह नहीं मान सकती कि मेरे 10 बॉयफ्रेंड थे। तो वह नहीं है। आन मैडम, मैं आज आपसे एक डील करने आया हूँ। लू यंग मास्टर, क्या आप मुझसे नकली शादी करने के लिए कर रहे हैं? नकली शादी की अवधि 1 साल होगी। मैं समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान नकली शादी खत्म होने के बाद हम एक दूसरे पर कोई आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान आप लू मैडम के सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर आपको 1 अरब युआन का मुआवजा मिलेगा। 1 अरब युआन? मुझे इस 1 साल में लू मैडम का वैध पद हासिल करना होगा, तब मैं सच में अपनी मनमानी कर पाऊंगी। दादाजी, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मुझे 6 साल पहले वाली औरत को भी ढूंढना है। अगले शुक्रवार को मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। ठीक है पतिदेव, मैं आपका इंतजार करूंगी। नेथन, क्या वह मर नहीं गई थी? नेथन, मर जाओ तुम मरी नहीं। चलो ठीक है, पर वापस आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बेशर्म हो। क्या तुम भी अच्छी तरह से नहीं जी रही हो? तुम थेन, क्या यह तुम्हारी दोस्त है? ओह, यह वही बच्चा है क्या? इतनी बड़ी हो गई है। बच्चा क्या होता है? मैं एक प्यारी बच्ची हूँ। मैं 5 साल की हूँ और मेरे 2 भाई भी हैं। हम तिरवा है। जेवर, तिरवा? नेथन, तुम तो बहुत कमाल की हो। ओह नहीं, बल्कि 6 साल पहले तुम्हारे साथ सोने वाला वह बूढ़ा आदमी कमाल का था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतने पुराने कपड़े पहने हैं। अकेले 3 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल होगा, है ना? तुम खुद पुरानी हो। तुम्हारा पूरा परिवार सब पुराने हैं। आंटी, तुम्हारी स्कर्ट सबसे सुंदर है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है यह स्कर्ट कितनी महंगी है? नेथन, क्या तुम्हें बच्चों को सिखाना नहीं आता? यह बच्चा तुम्हारी तरह ही नफरत के लायक है। आनीफे, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारी माँ एक रछल है। तुम ही असली नाजायज औलाद हो। क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? नेथन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लू बेचन, इसने मुझे तंग किया। देखो इसने मेरा क्या हाल कर दिया। तुम मेरे मंगेतर हो, तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। माफ करना, मैंने जानबूझकर तुम्हारी स्कर्ट गंदी नहीं की। मुझे मत मारो और मेरी माँ को भी मत मारो। आंटी। आंटी? तुमने मुझे आंटी कहा? जेवर, बहुत बढ़िया किया। तुम बदतमीज बच्ची। उसने माफी मांग ली है, तुम अब जा सकती हो। लू बेचन, छोड़ो, मैं औरतों से बहस नहीं करती। हैंडसम अंकल, वह आंटी बहुत बदसूरत है। क्या मैं आपको अपनी खूबसूरत और प्यारी मम्मी से मिलवाऊं? क्या वह आपकी पसंद की है? तो यह जेवर की मायने है।
जेवर, शरारत मत करो, अपना छोटा मुंह बंद करो। जेवर का पिता कौन है? वह तो आन ईफे का मंगेतर है। क्या वह भी आन ईफे के साथ मिला हुआ है? क्या वह भी बच्चों का इस्तेमाल करके मुझे धमकाना चाहता है? वह तो मर चुका है, उसकी कब्र पर घास भी 3 फुट ऊंची हो गई होगी। मैंने उसे कहाँ देखा था? मम्मी, इस बार मुझे एल्सा प्रिंसेस का स्वेटर चाहिए। मम्मी, मैं अब 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, मुझे मैच्योर स्ट्राइप्ड स्वेटर चाहिए। ठीक है, तुम सब संतुष्ट हो जाओगे। मम्मी, यह तो आपने पिछले महीने ही बुना था, मुझे बस यही चाहिए। मम्मी, ज्यादा मेहनत मत करो। जेवर, मम्मी तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए बाहर बहुत कम ले जाती है। बाहर के कपड़ों में क्या अच्छा है? हमारे क्लासमेट्स कहते हैं कि वे अच्छे लगते हैं। वे हमसे लिंक मांग रहे हैं। उतनी छोटी उम्र में ही लिंक मांगना सीख गए। बड़े भाई देखो, आज मुझे एक बहुत हैंडसम अंकल मिले जो बिल्कुल आप और बड़े भाई जैसे दिखते हैं। क्या वह हमारे पापा हो सकते हैं? मुझे देखने दो। यह आदमी बहुत चालाक है। आन ईथियन उसे संभाल नहीं पाएगी, लेकिन ज्यूअर तो बस उन्हें ही अपना पापा बनाना चाहती है। आप और बड़े भाई दोनों बहुत चालाक हो। हमारे 3 चतुर लोग हैं। क्या हम एक मूर्ख को नहीं संभाल सकते? जिंगर, तुमने गलत कहा। यह है कि 3 मूर्ख एक चतुर व्यक्ति के बराबर होते हैं। माँ, क्या आप सच में दादाजी को आन ईथियन के शहर लौटने के बारे में बताने वाली हैं? हाँ, बिल्कुल। दादाजी हमेशा उसे बचाते नहीं थे क्या? हमें दादाजी को सिर्फ यह नहीं बताना है कि वह वापस आ गई है, बल्कि यह भी बताना है कि वह 3 नाजायज बच्चों को साथ लाई है। इस बार हु शहर में वह बस एक मजाक बनकर रह जाएगी। दादाजी को अपनी इज्जत की कितनी परवाह है, ना? आन ईथेन उन्हें शर्मिंदा करेगी। उसे हमारे आन परिवार से एक भी फायदा नहीं मिलेगा। बड़ी मालकिन, अंकल हुआ, सच में आप हैं? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? मास्टर आन ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए भेजा है। 6 साल हो गए, वह आपको बहुत याद करते हैं। मैं भी दादाजी को बहुत याद करती हूँ। मास्टर, बड़ी मालकिन वापस आ गई है। थेन वापस आ गई है। दादाजी, थिन 6 साल हो गए, तुमने दादाजी से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता है दादाजी तुम्हें कितना याद करते हैं? दादाजी, उसमें आपसे संपर्क करने की हिम्मत कहाँ है? उसने तो उस बूढ़े आदमी के साथ रात बिताई थी। वह बूढ़ा नहीं, वह तो गंजा था। बस करो, यह क्या शोर मचा रखा है? थिन मुश्किल से वापस आई है। दादाजी, उसने न सिर्फ उस बूढ़े आदमी के साथ रात बिताई, बल्कि उसके 3 नाजायज बच्चे भी पैदा किए। 1 बेटी और 2 बेटे। क्या? उसने सच में उस नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया। हमारा आन परिवार हु शहर में एक प्रतिष्ठित और इज्जतदार घराना है। तुमने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वे मेरे बच्चे हैं, नाजायज बच्चे नहीं। तुम्हारे हिसाब से तुम और तुच्छिम की बेटी आन ईफे भी नाजायज बच्ची हुई। बड़ों का अनादर कर रही है। क्या तुम ऐसे बड़ों से बात करती हो? तुम कहती हो कि वे तीनों बच्चे नाजायज नहीं हैं, तो उनका पिता कौन है? ये तीनों बच्चे सच में बहुत अभागे हैं। उन्हें जीवन भर पिता का प्यार और दुलार नहीं मिला। बस करो, बच्चे निर्दोष होते हैं। ये थिन, दादाजी के पास आओ। दादाजी, मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। तुम अकेली 3 बच्चों को पाल रही हो, यह आसान नहीं है। वापस यहीं आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हु शहर का सबसे बड़ा परिवार, लू परिवार, जल्द ही शादी का प्रस्ताव लेकर आने वाला है। अगर लू परिवार को पता चला कि वह शादी से पहले गर्भवती हो गई थी और उसके 3 बच्चे भी हैं, तो वे सोचेंगे कि हमारे आन परिवार का माहौल खराब है, हम असभ्य हैं, और फिर वे छोटी फेई से शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा? हाँ दादाजी, एथियन तो बस एक बोझ है। केवल मैं ही हमारे आन परिवार को गौरवान्वित कर सकती हूँ। मैं दादाजी को मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं जा रही हूँ। लू साहब आ गए हैं। बेचन, तुम आ गए। मास्टर आन, नमस्ते। लू ग्रुप के CEO का आगमन। आप हमारी फेयर को पसंद करते हैं। यह हमारे आन परिवार का सौभाग्य है। मास्टर आन, यह कौन है? अगर आन ईथियन भी आन परिवार की बेटी है, तो किसी और से शादी का प्रस्ताव रखना भी बुरा नहीं है। मास्टर आन, वह हमारे घर की नौकरानी की बेटी है।
An Etienne. आंजेन्यू हाइड आंजेन्यू मैं उसे तुरंत जाने के लिए कहूंगा Lu Beichen. An Ifei, An Ifei, An Ifei, An Ifei, An Ifei. An Etienne, An Etienne. Lu Beichen, Lu Beichen. Lu Beichen. मास्टर आन मास्टर आन मास्टर आन मास्टर आन। लू साहब, आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है, शादी अगले महीने ही क्यों न तय कर ले? ठीक है। तुम क्या मेरा मुकाबला करोगी? आन एथियन, क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मेरी शादी तुमसे बेहतर जगह हो रही है, इसलिए तुमने जानबूझकर बेचन पर पानी फेंका? तुम कितनी जहरीली हो। मैंने नहीं किया। An Ifei, तुम। मुर्स, एक प्लेट भी ठीक से नहीं पकड़ सकती, और क्या कर सकती हो तुम? लू साहब, मुझे माफ करना, मैं अभी इस अनारी लड़की को नौकरी से निकाल देता हूँ। फेयर, तुम लू साहब के साथ ऊपर जाओ और कपड़े बदलवाओ। कैसी हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। माफ करना लू साहब, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए। क्या मैं आपको एक स्वेटर दे सकती हूँ? आन एथियन, लू साहब के कपड़े लाखों के डिजाइनर होते हैं, तुम उन्हें एक सस्ता स्वेटर दोगी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ठीक है, वैसे भी मुझे एक स्वेटर की जरूरत है। बेचन आन एथियन के प्रति इतना उदार क्यों है? माँ, मकान मालिक अभी अभी आया था। उसने कहा कि अगले सोमवार तक किराया दे दे, नहीं तो वह किसी और को किराए पर दे देगा, और किराया भी 5,000 बढ़ गया है। चिंता मत करो, माँ कल किराया दे देगी। वह हमें बाहर नहीं निकाल पाएगी। लू यमराज, तुमने सारी लड़कियों को डराकर भगा दिया, अब हम क्या खा खेलेंगे? मुझे कुछ और चाहिए। अरे, ध्यान रखो, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ। तुम अच्छे आदमी होने का ढोंग क्यों कर रहे हो? तुम आन यीफेई को पसंद नहीं करते। सही कहा। सुना है आज रात एक बड़ा कार्यक्रम है, नाइटलेस सिटी की डांस क्वीन वापस आ गई है। सुना है वह बहुत मासूम दिखती है और उसकी काया भी बहुत आकर्षक है। कोई दिलचस्पी नहीं। छेन, इतने सालों से तुम जिस औरत को ढूंढ रहे हो वह आखिर कैसी दिखती है? मुझे भी नहीं पता। नहीं, तुम्हें नहीं पता कि वह कैसी दिखती है, तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे? मैंने उसे एक अंगूठी दी थी, उस अंगूठी के सहारे मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। देवियों और सज्जनों, हमारी खूबसूरत, सेक्सी और बेहद आकर्षक डांस क्वीन बनी का स्वागत करें। वह यहाँ क्या कर रही है? बहुत खूबसूरत। मैंने पहली बार किसी को ऐसे कपड़े पहनकर पोल डांस करते देखा है, और यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है, जैसे कोई परिस्वर्ग से उतरी हो। यह औरत मुझे पसंद है। अगर तुम्हें सौतेले पिता बनने में कोई आपत्ति नहीं है, तो तुम कोशिश कर सकते हो। क्या? उसकी बेटी 5-6 साल की है। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी उसकी काया इतनी आकर्षक है। अफसोस है। $5,000, $10,000, 20,000। इस सज्जन को बधाई, जिन्होंने बनी के साथ एक ड्रिंक के लिए 20,000 रुपए दिए। सर, मैं आपको एक ड्रिंक पेश करती हूँ। आपकी शाम अच्छी रहे। बनी, मैंने इतने पैसे सिर्फ इस एक ड्रिंक के लिए नहीं दिए हैं। मेरे साथ थोड़ी देर खेलो, मैं तुम्हें और पैसे दे सकता हूँ। सर, अगर आप और ड्रिंक्स पीना चाहते हैं तो मैं आपके साथ पी सकती हूँ, लेकिन अगर आप खेलना चाहते हैं तो
तो मैं आपके लिए किसी और को ढूंढ सकती हूँ। क्या नाटक कर रही हो? तुम अपनी इज्जत मत गंवाओ। आज रात तुम मेरी हो। क्या है? तुम कौन हो? मुझ पर शराब फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? एक साथ पीने का क्या मतलब है? साफ है कि तुम इंसानों की बात नहीं समझते। मुझे लात मारने की हिम्मत किसने की? लूलू साहब, क्या यही वह औरत है जिसे आपने पसंद किया है? लू साहब, माफ करना, इस छोटे भाई ने आपको पहचाना नहीं। धन्यवाद। मेरा फोन। तुम अभी भी वापस जाना चाहती हो? उनके द्वारा अपमानित होना चाहती हो? एना, आन ईथियन, तुम्हें कितने पैसों की कमी है? सिर्फ 20,000 मैं तुम्हें देता हूँ। तुम मेरी मदद भी मुझे अपमानित करने के लिए कर रहे हो? एना, किसको तुम्हारे पैसे चाहिए? मुझे कौन परेशान करता है? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। लू बेइचन, तुम आन यीफे के मंगेतर हो। तुम मुझसे क्या मतलब रखते हो? आन ईथियन, तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी है और तुम यहाँ काम कर रही हो। क्या तुम्हें यह खतरनाक नहीं लगता? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? हाँ, मैं ऐसी ही इंसान हूँ। कम उम्र में ही गर्भवती हो गई और बच्चे को जन्म दिया। कॉलेज भी नहीं गई। एक माँ के रूप में भी बहुत असफल रही। उन्हें मेरे साथ दुख सहना पड़ा। तुम्हारी नजर में मैं बेकार और निकम्मी हूँ, लेकिन मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी। मैं आत्मनिर्भर हूँ। मम्मी उठो, हमें स्कूल के लिए देर हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग मकान मालकिन आंटी से कहो कि वो तुम्हें छोड़ दें। मुझे कल रात थोड़ी ठंड लग गई थी। ईथेन, तुम्हारा माथा बहुत गर्म है। लगता है तुम्हें थोड़ा बुखार है। मम्मी, हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। मम्मी ठीक है, तुम लोग जल्दी से स्कूल जाओ। मम्मी थोड़ी देर में खुद अस्पताल चली जाएगी। नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम लोग जल्दी से स्कूल जाओ। मम्मी ने कहा था अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मम्मी खुश होगी और फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है मम्मी, दवा लेना याद रखना। ठीक है ज। मिल गया। एनसम अंकल, ज्योर हूँ। बचाओ बचाओ। पता है श्वेहुआ लेन 150 नंबर। पासवर्ड 5,20,911। जल्दी से गाड़ी तैयार करो। श्वेहुआ लेन चलो। लू ग्रुप, 9:30 बजे एक मीटिंग है। रद्द करो। ज्यूअर जरूर किसी खतरे में है, तभी उसने मुझे बचाने के लिए पुकारा है। आन ज्यूअर, तुम कहाँ हो? आन ज्यूअर, आन ईथियन। पानी, पानी, मुझे पानी पीना है। धीरे धीरे पियो। कैसा लग रहा है? कागज नाक, नाक बह रही है। यह नाक पहुंचते हुए भी इतनी प्यारी क्यों लगती है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी गर्म है। कितना बुखार है इसे। ठंडा ठंडा, कितना अच्छा लग रहा है। आन ईथियन, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अस्पताल जाने में बहुत पैसे लगेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अस्पताल नहीं जाना। आन ईथियन, मुझे नींद आ रही है। चेन, क्या बनी के साथ तुम्हारी रात बहुत शानदार रही। आन ईथियन को बुखार है, लगभग 39 डिग्री। क्या करना चाहिए? तुमने उसे इतना परेशान किया कि उसे बुखार आ गया। इतने बेरहम हो तुम। क्या तुम्हें भी मार मार कर बुखार चढ़ा दूं? नहीं नहीं, लू शाओ, तुम बनी को थोड़ी बुखार की दवा दे दो और फिर अल्कोहल से उसके शरीर को पोंछ दो, ठीक हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता चल गया। आन ईथियन, उठो और दवा पी लो। अच्छी बच्ची बनो और बात मानो। दवा पियो। आन ईथियन, तुम दवा पियोगी या नहीं?
अगर तुम सहयोग नहीं करोगी तो मुझे बुरा मत कहना। उसकी खुशबू 6 साल पहले वाली उस औरत जैसी है। आन ईथियन कहा है। तुम कौन हो? क्या तुम उसके पति हो? काफी हैंडसम दिखते हो। बाहर जाओ। मैं आन ईथियन की मकान मालकिन हूँ। जब आन ईथियन ने मुझसे घर किराए पर लिया था तो मैंने उसे बच्चे के साथ बेचारी समझकर ही कम किराए पर दिया था। अब उसने 6 महीने से ज्यादा का किराया नहीं दिया है। अगर उसने किराया नहीं दिया तो मैं इसे किसी और को किराए पर दे दूंगी। किराया कितना है? सही कहा, इसे कहते हैं मर्द। 1 महीने का 8,000, 6 महीने का 48,000। 1 साल का किराया। यह पैसे आ गए, धन्यवाद। हुआन जी, मुझे 2 दिन का समय दीजिए। शाओथिन, तुम्हारी पसंद वाकई अच्छी है। इतना शानदार और एंड संपत्ति मिला है। इसे हाथ से जाने मत देना। नहीं हुआन जी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं उन्हें नहीं जानती। मैं समझ गई। अलविदा, अलविदा। हुआन जी, मैं अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो। मैंने तुम्हारा किराया चुका दिया है। मुझे पैसे वापस करना याद रखना। 1 लाख? आपने 1 साल का किराया चुका दिया? क्या तुम पागल हो? तुमने हुआन जी को 4,000 ज्यादा भी दिए हैं। मैं इसे तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था, लेकिन यह घर बहुत टूटा फूटा है, खरीदने लायक नहीं है। और वैसे मैंने तुम्हारी एक सुबह देखभाल की, 3 मीटिंग रद्द की, कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ होगा। तुम्हारी देखभाल का मेरा शुल्क दोस्ती के हिसाब से 1% यानी 1 लाख। अब तुम मुझे कुल 2 लाख रुपए देती हो। 2 लाख? लो बॉस, मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मैंने आपको मेरी देखभाल करने के लिए नहीं कहा था। तुम्हारी बेटी ने मुझे बुलाया था। मेरी प्यारी बेटी। और मेरा दिल बहुत दयालु है, इसलिए मैंने तुम्हारी थोड़ी देखभाल कर ली। क्या यह पैसा तुम्हें नहीं देना चाहिए, या तुम चाहती हो कि ज्यूअर यह पैसा दे? ठीक है, ज्यूअर को मेरे घर पर कड़ी मेहनत करने दो, झाड़ू लगाने दो, टॉयलेट साफ करने दो, वगैरह। नहीं, ज्यूअर अभी इतनी छोटी है, वह कड़ी मेहनत कैसे कर सकती है? अगर कोई करेगा तो वह मैं हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ज्यूअर से कड़ी मेहनत करवाऊंगा? अगर वह मेरे घर आती है तो वह एक पूर्वज की तरह पूजी जाएगी। तो अगर मैं जाऊं तो भी? मैं पूर्वज हूँ, तुम काम करने वाली हो। वैसे तुम मेरा इंतजार करो। मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें एक स्वेटर दूंगी। पता नहीं साइज ठीक होगा या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? कपड़े ट्राई कर रहा हूँ। तुम तो मुझे पराया समझते ही नहीं हो। अच्छा लग रहा है। वह सच में बहुत ऐरन समय ठीक ठाक है। काफी फिट है। तुम्हें मेरे शरीर का साइज इतना अच्छे से कैसे पता है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस अक्सर स्वेटर बुनती हूँ। यह तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बुना है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने अच्छा नहीं बुना है तो मैं तुम्हें दूसरा खरीद कर दे सकती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। क्या तुमने सिर्फ मेरे लिए ही स्वेटर बुना है? यह कैसे हो सकता है? मैं अक्सर बच्चों के लिए बुनती हूँ। मेरा मतलब है, क्या तुमने सिर्फ मेरे लिए, एक आदमी के लिए बुना है? लू जनरल मैनेजर, मैंने किसके लिए बुना है, इससे आपको क्या मतलब? तो आज से तुम सिर्फ मेरे लिए ही बुनोगी। किस हक से? मैं जिसके लिए चाहूंगी उसके लिए बुनूंगी। बस इस हक से। मम्मी, मैं वापस आ गई हूँ। आंजेवर। मम्मी, हम वापस आ गए हैं। मम्मी, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, 3 जुड़वा। हाँ,
बच्चों का बाप तो बड़ा कमाल का था, अफसोस वो मर गया। एनसम अंकल, मुझे पता था कि आप सबसे अच्छे हैं और मम्मी का ख्याल रखने आएंगे। मम्मी, आपके होंठ क्यों सूजे हुए हैं, छोटे सॉसेज जैसे? मैं देखती हूँ। मम्मी, आपके होंठ फट गए हैं, क्या यह बुखार की वजह से है? मम्मी, हम अस्पताल चले, आपके होंठ क्यों सूज गए हैं? दरअसल 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। लूसर, लूसर, लूसर। बच्चे यही हैं, मेरी थोड़ी इज्जत रख लो। लूसर, आओ, अलविदा कहो। बच्चों, अलविदा। आनी चचेरी बहन, चचेरी बहन। चचेरी बहन, मैं देश वापस आ गई हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। कल मेरी जन्मदिन की पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है। आई क्या, कल मिलते हैं। लो बेचन का कर्ज अभी भी बाकी है, क्या उपहार दूं? मिल गया। मम्मी, क्या आपने नहीं कहा था कि यह डैडी ने आपको दी थी? आप इसे छोटी मौसी को देने वाली है। 4 साल हो गए, वह आदमी कभी नहीं आया। इस अंगूठी को रखने का क्या फायदा? कोई बात नहीं, भविष्य में डैडी मम्मी को और भी खूबसूरत अंगूठियां देंगे। हम इथिन दीदी, आखिरकार आप आ ही गईं। इनियो, ओह हाँ, यह वह उपहार है जो मैं विदेश से अपने 3 भतीजे भतियों के लिए लाई हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह पसंद आएगा या नहीं। इनियो, आज आपका जन्मदिन है और आपने मेरे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपहार तैयार किए हैं। इथिन दीदी, हम दोनों के बीच क्या है? मैंने भी आपके लिए जन्मदिन का उपहार तैयार किया है। आन ईफेई यहाँ क्या कर रही है? एक रखेल के बच्चे, हमने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। छोटी बहन, यह मैं और मेरे मंगेतर की ओर से आपके लिए बैंगनी मीठे पानी के मोती और नीले और सफेद चीनी मिट्टी के फूलदान हैं। आन ईफेई, आपका मंगेतर कौन है? क्या वह तांग राजवंश की प्राचीन वस्तुएं भी खरीद सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे ताओबाओ बाजार से खरीदा गया हो? हमारी ईफेई का मंगेतर बहुत शक्तिशाली नहीं है। वह सिर्फ लू परिवार का सबसे बड़ा युवा मास्टर लू बेइछन है। लू बेइछन आन ईफेई को कैसे पसंद कर सकता है? वह किस आधार पर? मैडम, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फिर से बुला सकती है। छोटी फेई, बधाई हो, बधाई हो। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। बड़ी भाभी, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं। इतना अच्छा दामाद तो पूरे हूँ शहर में किसी को नहीं मिल सकता। यह तो जाहिर सी बात है। हमारी आन यीफेई इतनी काबिल है तो उसे एक काबिल आदमी ही मिलेगा। लू जनरल मैनेजर, क्या बात है? तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे मजदूरी देने की बात भूल गई हो? मैं भूली नहीं हूँ, आज मैं व्यस्त हूँ। तुम कहाँ हो? इतनी आवाज क्यों आ रही है? श्वेयाचू में पारिवारिक भोज में हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरे लू, आप मुझे लेने आ रहे हैं या अपनी मंगेतर को? छोटी फेई, आज मैं तुम्हें जरूर एक जाम पिलाऊंगा। हाँ, और किसी दिन लू बेइछन, लू जनरल मैनेजर से हमारी मुलाकात करवा देना। आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं, है ना? बेइछन से मिलना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे बेइछन के कुछ सिद्धांत हैं। वह मेरे लिए कोई रियायत नहीं देंगे। हाय, तुम लोग छोटी फेई को परेशान मत करो। उसने अभी अभी तो उनसे मिलना शुरू किया है और तुम सब रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हो। जब उसकी शादी हो जाएगी तो तुम सब रिश्तेदार बन ही जाओगे। हाँ हाँ, एक ही परिवार के हैं, सब रिश्तेदार हैं। सब रिश्तेदार एज। अरे बाप रे, आन ईथेन दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आन ईफेई का घमंड तो देखो। घरवाले उसे भाभी लू मैडम मानकर चापलूसी कर रहे हैं। मुझे तो उल्टी आ रही है। हाँ, सही कहा। यह मेरा जन्मदिन का उपहार है तुम्हारे लिए। धन्यवाद थेन थेन दीदी। शाओनुओ, तुम्हारी बड़ी दीदी ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? वह अब अकेले 3 बच्चों को पाल रही है। उसने तुम्हें कोई घटिया चीज दी होगी, बुरा मत मानना। मेरी बड़ी दीदी जो भी देंगी, मुझे सब पसंद है। ओह, सच में? क्या दिया है? लाओ, ए देखो। अरे बाप रे, कितनी बड़ी हीरे की अंगूठी है। अगर इसे रात के बाजार में बेचा जाए तो यह कई 10 युआन में बिक जाएगी, है ना? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो,
यह असली हीरे की अंगूठी है। भले ही यह ज्यादा कीमती न हो, लेकिन यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तुम मेरा सामान क्यों छीन रही हो? यह बॉर्बन पार्मा राजवंश का हीरे का आभूषण है। थेनथेन दीदी, तुम बहुत उदार हो, लेकिन यह इतना कीमती है कि मैं इसे नहीं ले सकती। क्या बॉर्बन पार्मा, तुम्हारी बड़ी दीदी इतनी दिखावटी है? उसने तुम्हें बस एक टूटा फूटा नकली सामान दिया है। दूसरी दीदी, तुम बस अपनी अशिक्षा का खामियाजा भुगत रही हो। यह हीरे की अंगूठी मूल रूप से फ्रांस की आखिरी महारानी मैरी एंटोनेट की थी। इस हीरे की अंगूठी ने 6 साल पहले जिनेवा में हुई नीलामी में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ कीमत के साथ हीरे की नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत का रिकॉर्ड बनाया था। यह अंगूठी इतनी महंगी है, यह असंभव है, ऐ ना? 25 करोड़। वह युआन में है 170 करोड़। आन यीन्युओ, क्या तुम विदेश में पढ़ कर बेवकूफ हो गई हो? इतना कीमती गहना आन यीथियन के पास कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। अगर यह सच में इतना महंगा होता तो क्या वह तुम्हें देने की हिम्मत करती? यह तो बाजार का नकली माल है। माफ करना यीन्युओ, यह मुझे किसी और ने दिया था। मुझे इसकी प्रामाणिकता की जांच किए बिना तुम्हें नहीं देना चाहिए था। मीठी दीदी, मैंने विदेश में ज्वेलरी मूल्यांकन की पढ़ाई की है, मुझ पर विश्वास करो। यीन्युओ, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी दीदी ने तुम्हें एक नकली हीरे की अंगूठी दी, फिर भी तुम उसका इतना बचाव कर रही हो। अगर यह असली हुई तो? असंभव। अगर यह असली होती तो आन एथियन इतनी मेहनत क्यों करती, कई नौकरियां क्यों करती और अपने तीनों बच्चों को अनाथों की तरह दयनीय हालत में क्यों पालती? अरे तुम आन यीफेई, तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, लेकिन मेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं कह सकती। अगर यह हीरे की अंगूठी असली निकली तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। बहुत अच्छा मीठी दीदी, तुम मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार हो। मुझे विश्वास है, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ठीक है, अगर यह अंगूठी असली निकली तो मैं तुम्हें न केवल प्रणाम करूंगी बल्कि खुद को थप्पड़ मारते हुए तुमसे माफी भी मांगूंगी। अगर यह नकली निकली तो? क्या कर रही हो? इस धोखेबाज के कपड़े सबके सामने फाड़ दो। मुझे छोड़ो आन यीफेई, क्या तुम पागल हो गई हो? और क्या जांचना है? आन यीथियन इतनी कम उम्र में इतनी बचलन है, अब भी दिखावा करती है और झूठ बोलती है। यह आन परिवार के लिए शर्म की बात है। उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। मेरी थेनथेन दीदी को छोड़ दो। सब रुक जाओ। मैं एक राष्ट्रीय स्तर की आभूषण मूल्यांकन करता हूँ, मैं मूल्यांकन कर सकती हूँ। यह मेरे शिक्षक प्रोफेसर क्विन हैं। वह विश्व के शीर्ष आभूषण मूल्यांकन करता है, जिनकी ख्याति देश विदेश में है, और वह इस आभूषण की प्रामाणिकता का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक कटोरी आग लाओ। आग से हीरे की प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है। क्या आग से हीरे की प्रामाणिकता का पता लगाया जाता है? क्या इसकी जांच की भी जरूरत है? यह बेकार चीज आग में डालने पर तो राख भी नहीं बचेगी। जब हीरा पिघल कर राख हो जाएगा तो मैं देखूंगी कि आन यीथियन कैसे बहाने बनाती है। वाह, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। यह जलने पर और चमकदार क्यों हो रहा है? कितना सुंदर स्टारलाइट प्रभाव है। यह हीरे की अंगूठी दुनिया में दुर्लभ है। सच्चे सोने को आग से डर नहीं लगता। हीरे के साथ भी ऐसा ही है। एक नकली हीरा आग में पिघल जाएगा, लेकिन अगर यह एक असली महंगा दुर्लभ हीरा है तो यह न केवल पिघलेगा नहीं बल्कि जलने के बाद हीरा एक चमकदार स्टारलाइट प्रभाव भी दिखाएगा। मैंने कहा था ना, यह असली बॉर्बन परमा राजवंश का हीरा है। यह कैसे मुमकिन है? यह हीरे की अंगूठी इतनी कीमती है। उसने मुझे इतनी कीमती हीरे की अंगूठी क्यों दी? हे भगवान, यह सच में शाही गहना है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक हीरे की अंगूठी की कीमत 1.7 अरब होगी। आन यीथियन, यह हीरे की अंगूठी तुम्हें किसने दी? क्या यह बच्चे का पिता है? आन यीथियन, क्या तुम्हारे बच्चे का पिता कोई विदेशी शाही राजकुमार है? बेशक, वह कोई विदेशी राजकुमार नहीं है। आन यीथियन, क्या तुमने किसी बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेके हैं इतना खर्च करने के लिए? लू बेइछन ने मुझे इतने सारे दहेज दिए जिनकी कुल कीमत केवल 1 अरब थी। यह हीरे की अंगूठी 1.7 अरब की कैसे हो सकती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले किसने दिया था। अब मैंने यह अंगूठी आन यीन्युओ को दे दी है और यह अंगूठी अब आन यीन्युओ की है। मेरी प्यारी आन यीथियन, यह कैसे हो सकता है? तुम हमारी आन यीन्युओ के लिए बहुत अच्छी हो। तुम्हें इतना पसंद करने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। तुम दिखावा क्यों कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी उदार हो। आन यीथियन, मुझे लगता है कि यह अंगूठी तुम्हें किसी ने नहीं दी, तुमने इसे चुराया है ना? चुराई? आन यीफेई,
मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है और तुम फिर से मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। यह हीरे की अंगूठी असली है। क्या तुम्हें मुझे घुटने टेक कर और थप्पड़ मारकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? दूसरी दीदी, तुम अपनी बात से मुकर रही हो, तुम बेशर्म हो। अंगूठी उसी ने चुराई है। एक चोर के सामने घुटने टेक कर माफी क्यों मांगूंगी? अगर तुम्हें हिम्मत है तो बताओ, यह अंगूठी तुम्हें किसने दी? उस व्यक्ति को बुलाओ जिसने तुम्हें अंगूठी दी थी। हाँ बिल्कुल, अगर यह चोरी की नहीं है तो तुम इतनी उदारता से इसे कैसे दे सकती हो? अरे तुम खुद ही छोटी सोच वाली हो और मेरी बड़ी बहन से जलती हो जो इतनी दयालु और उदार है। तुम तो बिल्कुल ही जाति कर रही हो। पूरे हु शहर में 17 करोड़ की हीरे की अंगूठी खरीदने वाला सिर्फ मेरा मंगेतर लू बेइचन ही हो सकता है। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि यह अंगूठी मेरे मंगेतर ने तुम्हें दी है? क्या सपने देख रही हो तुम? आन जेन्यू, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। क्या तुमने आन परिवार की इज्जत पहले ही काफी नहीं डुबोई है? अब तुम अपनी झूठी शान के लिए चोरी भी करने लगी हो। बताओ, तुमने किसकी हीरे की अंगूठी चुराई है? हम सब तुम्हारी ही संतान है। तुम हमेशा आन यीफेई पर ही क्यों विश्वास करते हो, मुझ पर क्यों नहीं? बड़े चाचा, क्या आपके पास कोई सबूत है? आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बड़ी बहन ने चोरी की है? मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, इसमें तुम्हें छोटे बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं है। आन जेन्यू, तुम क्या कर रहे हो? थियन थियन चोरी करने वाली लड़की नहीं है। तुम बाहर आ जाओ, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मैंने उपहार दे दिया है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। अगर आप कहते हैं कि यह मैंने चुराई है तो सबूत ढूंढिए और पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाइए। थेन थेन दीदी रुकिए। थेन थेन दीदी, इतनी महंगी हीरे की अंगूठी मैं इसे बिल्कुल नहीं ले सकती। श्योनो, मैंने कहा कि यह तुम्हें दे दिया है तो मैं इसे वापस नहीं लूंगी। यह फ्रांस के राजा ने रानी मैरी को दिया गया प्रेम का प्रतीक है। थेन थेन दीदी, मुझे यकीन है कि यह आप दोनों के प्रेम का प्रतीक भी है। ऐना, उनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना। आन थियन, क्या तुम अपनी गाड़ी से आई हो? मैं ड्राइवर से तुम्हें घर छोड़वा देती हूँ। नहीं चाची, जरूरत नहीं है। मैंने दीदी बुक किया है, वह बस पहुंचने ही वाली है। चाची, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आन एथियन ने चोरी की है, वह दोषी महसूस कर रही है और भागना चाहती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास दीदी के लिए भी पैसे नहीं होंगे, है ना? लो बेइचन आज इतनी शानदार गाड़ी में क्यों आए हैं? छोटी आन यीन्यू, चाची, मेरी गाड़ी आ गई है तो मैं अब चलती हूँ। यह दीदी नीली नहीं है, यह काली क्यों है? मेबैक दीदी चला रही है। यह गाड़ी 6 मिलियन की है। यह तो हर आदमी का सपना है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी अच्छी गाड़ी मिलेगी। एने उसके बारे में क्या कहा था? आन इथेन बस अपने परिवार के सामने दिखावा करना चाहती है। जब तुम गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खोल सकती तो दिखावा मत करो, इससे हम सब तुम्हें और भी ज्यादा नीचा समझेंगे। हाँ बिल्कुल आन यीथियन, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर यह गाड़ी दीदी चला रही है तो मैं गाड़ी निकल जाऊंगा। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी बुरी लड़की हो। कभी चोरी करती हो तो कभी झूठ बोलती हो। तुम बिल्कुल सड़ी हुई हो। आन इथियन, अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। लूजोंग, दरवाजा खोलिए। सामने वाली सीट पर बैठो। आज मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। बड़े बॉस खुद गाड़ी चला रहे हैं, यह तो अजीब बात है। स्वीटी दीदी, क्या आपको यकीन है कि यह आपकी कैब है, बॉयफ्रेंड नहीं? बॉयफ्रेंड नहीं, यह गाड़ी कैब चलाने के लिए है। मुझे तो यकीन नहीं होता। यह तो बहुत बर्बादी होगी। क्या इस गाड़ी का मालिक वही है जिसने तुम्हें बॉर्बन परमा राजवंश का हीरा दिया था? सच में यह मेरी कैब ही है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। आन इथियन सच में एक लग्जरी कार में बैठी है, सामने वाली सीट पर। क्या उसका सच में कोई बहुत अमीर बॉयफ्रेंड है? इस आदमी का साइड प्रोफाइल बहुत हैंडसम है। लगता है स्वीटी दीदी का बॉयफ्रेंड हैंडसम और अमीर है। उसकी पहचान असाधारण है। आन यीन्युओ, क्या तुम्हारी आंखों में कोई समस्या है? मैंने साफ देखा कि गाड़ी में एक बूढ़ा, मोटा और गंजा आदमी बैठा था। छोड़ो, मानो या न मानो। माँ, क्या वह सच में एक बूढ़ा आदमी था और गंजा भी? अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। लग्जरी कार में क्या खास बात है? पूरे उस शहर में मेरे मंगेतर लू बेइचन से ज्यादा अमीर और कौन हो सकता है? पहुंच गए।
लू सर, यह आपका घर है। बिल्कुल, मेहनत करने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? आन परिवार वालों ने तुम्हें मारा? नहीं, नहीं। लू सर, आपको मुझसे क्या काम करवाना है? मुझे काम खत्म करके बच्चों के पास घर जाना है। यह क्या है? किसी और ने दिया है। किसी आदमी ने दिया है। कौन? लू सर, क्या आप समुद्र किनारे रहते हैं? इतनी दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो अपनी मंगेतर का ध्यान रखिए। तुम। दादाजी मुझे आन ईफेई से शादी करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? लू सर, कृपया बताइए आपको मुझसे क्या काम करवाना है? वाह, आपके घर में इतनी सारी ऊन है। वाह, उतने सारे रंग भी हैं। लू सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्वेटर बुनना सिखाऊं? क्या सोच रही हो? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दादाजी और दादी के लिए भी एक स्वेटर बुनो। 10,000। एक स्वेटर के 10,000? हाँ, हाँ, तो मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगी। मेरे दादाजी 183 सेंटीमीटर के ऐश, वजन 63 किलो है। मेरी दादी 165 सेंटीमीटर की ऐश, वजन 55 किलो है। याद रखा? ठीक है, ठीक है। लू सर, तो मैं इसे घर ले जाकर बुनती हूँ। माफ करना, यह मेरे दादाजी और दादी के लिए एक उपहार है। मैं तुम्हें बुनते हुए देखना चाहता हूँ ताकि मुझे ज्यादा भरोसा हो। क्या मैं स्वेटर में जहर मिला दूंगी या कुछ और? इसे घर ले जाकर बुनने में क्या दिक्कत है? अगर आज नहीं बुना तो कल आना पड़ेगा, और कल नहीं बुना तो परसों बुनना पड़ेगा। शश, बात मत करो। यह मेरे स्वेटर बुनने की गति को प्रभावित करता है। तो तुम अच्छे से बुनो। मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं बुनती हूँ, बुनती हूँ, बुनती हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा कि मैं दादी के लिए एक सुंदर छोटा फूल बुनूंगी। समझदार। मेरा सिर बहुत दुख रहा है। तुम आकर मेरी मालिश कर दो। मालिश? क्या मुझे लू बॉस से शुल्क लेना चाहिए? कितना पैसा उचित होगा? अरे यार, मैं 3 दिन से लुओचेंग में काम पर था, ठीक से सो भी नहीं पाया, और फिर तुम्हें लेने के लिए 3 घंटे की उड़ान भरी। अरे यार, और दर्द हो रहा है। ठीक है, तो मैं तुम्हें मुफ्त में मालिश कर देती हूँ। थोड़ा और ऊपर। यार, हाँ हाँ हाँ, बस यही। क्या यह वही कार नहीं है जो अभी थी? क्या लू बेचन सच में उस औरत को लेने गया था? आप क्या कर रहे हैं? आन ईफे आ गई। यह क्या है? मुझे छोड़ो, छोड़ो। आप क्या कर रहे हैं? लू बेचन, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। चिंता मत करो, यह एक तरफा शीशा है, वह तुम्हें नहीं देख सकती। सच में पागल है। हम तो साफ सुथरे थे। अब नहीं रहे, ठीक है? तो मैं आनी फेई को बता देता हूँ। नहीं, लू ग्रुप के मालिक। लू साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आन ईफे को यहाँ से भेज दीजिए। मैं आपके लिए कुछ और स्वेटर मुफ्त में बुन सकती हूँ। क्या यह ठीक है? तो फिर भविष्य में तुम किसी और आदमी के लिए स्वेटर नहीं बुनोगी। सौदा पक्का। मैं थक गया हूँ, तुम वापस जाओ। अगले हफ्ते तुम्हें दादी लू और मास्टर लू से मिलवाने ले जाऊंगा। लू बेचन ने कहा कि वह मुझे घर ले जाकर बड़ों से मिलवाएगा। यानी मुझ में अभी भी यह योग्यता है। वह आनेथेन, हमाफा, वह क्या चीज है? ठीक है, तो तुम अच्छे से स्वेटर बुनो, जल्दी से बुन लो। दादी लू और मास्टर लू को खुद जाकर देना, पता मैं तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है। मास्टर लू,
अच्छा हुआ कि आप जाग गए। भले ही आप अभी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से इलाज करवाएंगे तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। आन मैडम, आप आ गई। दादी लू, मास्टर लू, यह आन मैडम है जो कपड़े देने आई है। दादी लू नमस्ते। तो यह है आन मैडम। दादी लू, यह स्वेटर मैंने आप दोनों के लिए बुने हैं। लू बेचन हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है, कहता है कि तुम्हारे बुने हुए स्वेटर इतने आरामदायक होते हैं कि उन्हें उतारने का मन ही नहीं करता। और उसने तुम्हें हम दोनों बूढ़े बुइयों के लिए एक एक स्वेटर बुनने के लिए परेशान भी किया। कोई परेशानी नहीं, बस आप दोनों को पसंद आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगी। देखो, मैं मास्टर लू को भूल ही गई थी। मैं करती हूँ। मास्टर लू नमस्ते। पोते की बहू। सूट, आन मैडम आज स्वेटर लाई है, सूट नहीं। यह मेरी पोते की बहू है। जरूरी समय पर मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बस हमारी बातें सुनते रहिए। कितना सुंदर है। आन मैडम, क्या आप ब्रांडेड कपड़ों की दुकान चलाती है? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अक्सर उनके लिए बुनती रहती हूँ। आन मैडम इतनी कम उम्र में ही 3 बच्चों की मां है। पर पोते। आज दादाजी इतने उत्साहित क्यों हैं? क्या आपको कहीं असहज महसूस हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 3 परपोते हैं। क्या मैं उत्साहित नहीं हो सकता? दादाजी। आन एथियन यहाँ क्या कर रही है? दादाजी, मैं आपकी पोती भू को आपसे मिलवाने लाया हूँ। दादाजी और दादी जी नमस्ते। यही है आन परिवार की सबसे बड़ी बेटी जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप खुश रहेंगे तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे। छिन, तुमने गलत व्यक्ति को कैसे पहचान लिया? दादी लू, मास्टर लू, वह लगातार अपनी जान पर थपथपा रहे थे। क्या उन्होंने पेशाब कर दिया है? यह सच में हो सकता है। क्या आप असहज महसूस कर रहे हैं? तो मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। तो मैं पहले हमारे दादाजी को अंदर ले जाती हूँ ताकि उनकी जांच हो सके। अरे बाप रे, मेरी पोती वो, मेरे 3 परपोते। धीरे से। आप लोग जारी रखें। लूसियो, मैंने सामान पहुंचा दिया है, मैं अब चलती हूँ। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खाना खाकर जाना। मैं दादाजी को देखने जाता हूँ, तुम थोड़ी देर बैठो। अरे आन एथियन, तुम्हें लू परिवार में रहने का क्या अधिकार है? मैं यहाँ खाना खाने के लिए रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें मुझे इतना नापसंद करते देख मुझे यह खाना थोड़ा और देर तक और पेट भर के खाना होगा। तुम बेशर्म हो। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, फिर भी तुम्हें लू बेचन पसंद है? क्या तुम्हें लगता है कि लू परिवार तुम्हारे उन 3 बोझों को पसंद करेगा? मेरे आदमी ने मुझे 1.7 अरब का शाही संग्रह वाला हीरे का हार दिया है। यह कितना चमकदार है। और लू बेचन ने तुम्हें जो सगाई का तोहफा दिया था वह शायद सिर्फ 1 अरब का था। मुझे ही उसे पसंद नहीं करना चाहिए। तुम बूढ़े आदमी के साथ भी सोती हो? तुम सच में गंदी हो। यह लू का घर है और मैं लू बेचन की मेहमान हूँ। देखो कितने नौकर तुम्हें देख रहे हैं। अगर लू दादाजी और लू दादी को पता चला कि तुमने किसी को मारा है तो क्या वे तुम्हें अभी भी पसंद करेंगे? दादाजी, आपने सच में पेशाब कर दिया। जिंग पर पोता। चेनर, लगता है दादाजी को आन परिवार की वह बड़ी बेटी सच में पसंद है। वह तुम्हें जल्दी बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं। दादाजी, मैं आनी फेई से शादी करूंगा, लेकिन बच्चे। अरे, चेनर को पता चल गया। गलत। सबने गलती मान ली। दादाजी, गुस्सा मत होइए दादाजी। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे पोते का ध्यान रखूंगी। मैं उसे भी जल्दी करने के लिए कहूंगी। गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। दादाजी, मुझे पता है आप बहुत नाराज हैं। मैं आनी फेई से शादी करूंगा, लेकिन मैं कभी बच्चे नहीं चाहूंगा। मेरी यहाँ मौजूदगी आपको सिर्फ नाखुश करेगी, तो मैं चलता हूँ। 2 दिन बाद आपसे मिलने आऊंगा। आनी फेई। ड्राइवर बाहर आपका इंतजार कर रहा है, वह आपको घर छोड़ देगा। क्या हमें रात का खाना नहीं खाना था? नहीं खाना है। मुझे अभी दादाजी से बात करनी है। दादाजी का मूड ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं खाएंगे। तो आन एथियन का क्या? क्या वह नहीं जा रही? मुझे उससे बात करनी है। तुम पहले वापस जाओ। बाय बाय, ज्ञान से जाना। आन एथियन, तुम मेरा इंतजार करो।
लू बॉस, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम मेरी निजी सचिव बनने पर विचार करोगी? 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली, 1 महीने के 10 लाख। 1 महीने के 10 लाख? इतने ज्यादा? हाय, दादी तुम्हें बहुत पसंद करती है। उन्होंने ही तुम्हें मेरी निजी सचिव बनाने पर जोर दिया। मैं तो राजी नहीं था। 1 महीने के 10 लाख, मैं तो 3 लाख पर भी राजी नहीं था। लू बॉस, आप मुझ पर भरोसा करें, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगी, हर मुश्किल का सामना करूंगी। आपको जरूर लगेगा कि यह पैसे वसूल है। तो कल मेरे साथ एक बिजनेस ट्रिप पर चलो, मुझे तुम्हारा प्रदर्शन देखने दो। ठीक है लू बॉस। आन यीथियन, सच में तुम हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी हाई स्कूल की सहपाठी लीलू हूँ। 6 साल हो गए, मुझे लगा नहीं था कि तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। क्लास मॉनिटर तुम हो? तुम भी लू ग्रुप में काम करती हो? हाँ, मैं अभी भी इंटर्नशिप पर हूँ। चलो पहले संपर्क जानकारी जोड़ लेते हैं। इस शनिवार को हमारी क्लास रियूनियन है, तुम्हें जरूर आना होगा। 6 साल हो गए, सिर्फ तुम नहीं आई। इस बार हम सब आखिरकार एक साथ होंगे। इस शनिवार को? मुझे अभी भी काम पर जाना है। क्लास रियूनियन में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर तुम नहीं आओगी तो हम शुरू नहीं करेंगे। मिस्टर लू, बहुत ठंड है, थोड़ा पी लो ताकि शरीर गर्म हो जाए। मिस्टर लू, मुझे ठंड नहीं लग रही। तुम्हें ठंड नहीं लग रही, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है। आन यीथियन, शनिवार को हयात होटल में पूल पार्टी है, समय पर आना। कोई है जिससे तुम मिलना चाहती हो? कोई है जिससे मैं मिलना चाहती हूँ? कौन? टीटी, क्लास रियूनियन क्या होता है? मैं भी जाना चाहती हूँ। वही जो तुम्हारे किंडरगार्टन के दोस्त हैं, बड़े होकर फिर से मिलते हैं। मतलब मैं बड़ी होकर सुंदर लड़की बन जाऊँ और मेरा पसंदीदा लड़का हैंडसम बन जाए। टीटी, क्या तुम डेट पर जा रही हो? मम्मी डेट पर जा रही है, तो हैंडसम अंकल का क्या होगा? क्लास रियूनियन में मम्मी का कोई पसंदीदा नहीं है। ओह, तो ठीक है। टीटी, स्विमिंग रिंग लेना मत भूलना। टीटी, हमें अपना स्विमसूट दिखाओ। कम कपड़े पहनोगी तो भेड़िया आ जाएगा। इतनी छोटी उम्र में ही मम्मी को सिखाने लगे। चिंता मत करो, मम्मी अपना ख्याल खुद रखेगी, और स्विमसूट भी सबसे पुराना वाला है। तो ठीक है। मिस्टर लू, आज वीकेंड है। आन यीथियन, भूलना मत, तुम मुझे अभी भी 80,000 देती हो। दोपहर को मेरे घर आ जाओ, खाना बनाकर कर्ज चुका देना। सॉरी, आज मेरी क्लास रियूनियन है, ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगी। क्लास रियूनियन? क्या तुमने कभी स्कूल ही नहीं पढ़ा? तुमने ही नहीं पाया होगा, तुम्हारे पूरे परिवार ने नहीं पाया होगा। मिस्टर लू, मैंने कॉलेज नहीं पढ़ा है, लेकिन हाई स्कूल पढ़ा है। हाई स्कूल की रियूनियन तो सामान्य बात है। कहाँ है? यह मेरा निजी मामला है, क्या मैं नहीं बता सकती? ठीक है, तो मैं एक नया पर्सनल असिस्टेंट रख लूंगा। तुम अपनी रियूनियन में मजे करो। मिस्टर लू, लू जोंग की क्लास रियूनियन हयात होटल में है। क्या यह मेरे घर के पास नहीं है? तुम मजे करो। यह बुरा आदमी सिर्फ मुझे धमकाता है, यह बहुत ज्यादा है। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और एक दिन इस बुरे आदमी को नौकरी से निकाल दूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम घर पर अच्छे से रहना। थोड़ी देर में आन यीनी वो मौसी तुम्हारी देखभाल करने आएंगी। हाँ माँ, चिंता मत करो। आन यीथियन आ गई, बहुत समय बाद मिले। इस साल हमारी क्लास के सभी लोग आ गए हैं। आन यीथियन, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के, तुम सच में और भी हैंडसम हो गए हो। च्यांग जिन, जिस व्यक्ति से तुम मिलना चाहते थे उसे मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और मुझे कुछ और ऑर्डर देने होंगे। कोई बात नहीं। च्यांग जिन च्यांग ग्रुप के सीईओ है, एक ऑर्डर भी करोड़ों का होगा। क्लास लीडर, तुमने यह मैचमेकिंग बहुत अच्छी की है। पुराने दोस्तों, बहुत समय बाद मिले। आज रात का सारा बिल मैं चुकाऊंगी। छोटी फेई, तुम्हारी यह शनेल ड्रेस और यह बैग इटालियन डिजाइनर रोमांटी का आखिरी काम है। ऐना, यह पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। क्या ऐसा है? यह मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे खरीद कर दिया है, मुझे भी इसकी सही कीमत नहीं पता। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? कितना शानदार है। आन यीफेई का बॉयफ्रेंड तो कमाल का है। वह हु शहर के परिवार का सबसे बड़ा मुखिया है।
क्या वह लू ग्रुप का सीईओ है? लू बेचन। आन यीफे, तुम्हें भविष्य में हमारी और देखभाल करनी होगी। छोटी सी बात है, बस मुझे लुबेचन को थोड़ा फुसलाना होगा। उसकी शेची बघारना सुनकर मेरा मन खराब हो गया। मैं पहले कमरे में जाकर आराम करती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हमारे कमरे अगल बगल है। मैं 1207 में रहता हूँ। नहीं धन्यवाद, यह भारी नहीं है, मैं इसे खुद ले जा सकती हूँ। तो बैग रखने के बाद पहले खाना खाओ और फिर स्विमिंग पूल चलते हैं। ठीक है, चलो। चलो। तुम अभी तक नहीं गए। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो। अरे वाह चांगजिन, यह कैजुअल ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुमने जानबूझकर यह कैजुअल स्टाइल बदला है ताकि हमारी आन इथियन के साथ मैचिंग कपड़े पहन सको? आन यीफे, बकवास मत करो। चियांग जिन, उन्होंने अभी कहा कि आन यीथियन को एक बूढ़े आदमी ने पाला है और उसने उस बूढ़े आदमी के 3 बच्चे भी पैदा किए हैं। तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। हाँ चांग जिन, यह आन यीथियन कभी कभी बहुत मासूम और प्यारी दिखती है, लेकिन ऐसी औरतें पुरुषों को बेवकूफ बनाने के लिए सबसे अच्छी तरह से दया का नाटक करती है। चांगजिन, सावधान रहना, कहीं तुम्हें धोखा न मिल जाए। अगर तुम में से किसी ने भी आन यीथियन के बारे में एक भी बुरी बात कही तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। अरे यार ठीक है, सब लोग फालतू बातें करना बंद करो। आखिर हम सब सहपाठी है। आन यीथियन, तुम बुरा मत मानना। औरतें जब साथ होती है तो बातें ज्यादा होती है। दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे ऐसे घूरो मत। आन यीफे, ज्यादा हाथ पार मत करो वरना तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। तुम ठीक है, सब लोग ये सब बातें करना बंद करो। चलो कुछ और बात करते हैं। हम सब शादी की उम्र के हो गए हैं। क्या क्लास में किसी की शादी होने वाली है? शायद मेरी शादी सबसे पहले होगी। अगले महीने की 27 तारीख को मेरी और लू बेचन की शादी है। आप सभी को आना है। बधाई हो, बधाई हो। आन यीफे, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद। आन यीफे, तुमने तो बहुत अच्छी शादी की है। ईर्ष्या होती है। शंघाई शिनथिंती सभी फैशनेबल लोगों को आमंत्रित करता है। बच्चे लू बेचन के घर पर क्या कर रहे हैं? सेक्रेटरी आन, मैंने आपके तीनों बच्चों को घर पर खेलने के लिए बुलाया है। कृपया अपने सहपाठियों से मिलने के बाद हमें देखने आएं। ठीक है मिस्टर लू, आप मेरे तीनों बच्चों का ध्यान रखना। मैं यहाँ काम खत्म होते ही तुरंत आपके पास आ जाऊंगी। आन यीथियन, क्या लू बेचन के साथ रहना मुश्किल है? तुम्हें उसका सेक्रेटरी बनकर बहुत मुश्किल हो रही होगी, है ना? हाँ, उससे निपटना बहुत मुश्किल है, जैसे कोई तानाशाह हो। सच में? झूठ तो नहीं बोल रही। जरा विस्तार से बताओ, क्या वह बहुत ठंडा रहता है, जैसे कोई बर्फ का पहाड़ हो, या बात बात पर लोगों को डांटता है, किसी को पसंद नहीं करता? क्या वह तुम्हें बुरी तरह डांटता रहता है? डांटना? वह ज्यादा डांटता तो नहीं है। हाँ सही कहा। वह हर दिन अपना वही सड़ा हुआ चेहरा बनाए रखता है। हर दिन उसका चेहरा ठंडा रहता है, जैसे किसी ने उसके लाखों रुपए उधार ले रखे हों। हालांकि मैंने सच में उसके लाखों रुपए उधार ले रखे हैं। कोई बात नहीं, बस मुझे अपनी भड़ास निकालनी है। वह बहुत कंजूस और छोटा दिल वाला भी है। वह मेरी सैलरी भी कम करना चाहता है, सीधे आधी कर दी। पूंजीपति सच में अमानवीय होते हैं। आधी कर दी? क्या वह इंसान नहीं है? हाँ बिल्कुल, वह यह भी चाहता है कि मैं 24 घंटे उसके लिए उपलब्ध रहूं। मुझे कहीं भी जाने से पहले उसे बताना पड़ता है। वह एक कंट्रोल फ्रीक है। आज मौसम ठंडा भी नहीं है, फिर भी तुम्हें सर्दी कैसे लग गई? क्या हुआ छोटी जेवर? सुंदर अंकल, आपको छींक आई। क्या कोई आपकी बुराई कर रहा है? मम्मी ने कहा था अगर एक बार छींक आए तो जरूर कोई तुम्हें कोस रहा होगा। क्या सच में? तो मुझे कौन कोसेगा? क्या तुम हो? नहीं। अगर तुम नहीं तो कौन होगा? पता नहीं। आप इतने सुंदर है, फिर भी कोई आपको कोसने की हिम्मत करता है, यह तो बहुत बुरा है। हमारी छोटी जेवर सबसे अच्छी है। जाओ अपने दोनों भाइयों के साथ खेलो। अंकल तुम्हारी मम्मी को बुलाने जाते हैं। इतना समय हो गया, वह अभी तक हमें ढूंढने नहीं आई। सेक्रेटरी आन, तुम कब आओगी? जेवर 2 बार रो चुकी है, तुम्हें न देखकर वह डर जाती है। लगता है मैं अपना फोन भूल गई। कहीं काम से जुड़ी कोई बात तो नहीं होगी।
मैंने अपना फोन नहीं लिया, कोई बात नहीं होगी ना। लू बेइचन को तीनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। दीदी, तुम्हारी यह स्विमसूट इतनी पुरानी और बेस्वाद है, कहीं तुमने इसे कूड़ेदान से तो नहीं उठाया? कहीं तालाब का पानी गंदा न हो जाए। निश्चित रूप से गंदी सोच वाले लोगों को सब कुछ गंदा ही दिखता है। आन यीफेई, थियन की काया अच्छी है, वह फटे कपड़े में भी अच्छी लगेगी। उसे छोड़ो, चलो। आन यीथियन को लगता है कि उसकी छाती बड़ी है तो वह महान है। 2 दिन बाद मैं भी ईकअप करवा लूंगी। उसे क्या लगता है कि वह मुझसे बेहतर हो सकती है? दादी लू, आन यीफेई, उसके 3 बच्चे हो चुके हैं, फिर भी उसकी काया इतनी अच्छी कैसे है? अच्छी क्या अच्छी है? अगर उसमें हिम्मत है तो अपना पेट दिखाए, जरूर फटा हुआ और बदसूरत होगा, इसलिए वह दिखाने की हिम्मत नहीं करती। आन यीफेई, तुम्हारी जुबान सच में बहुत छरीली है। च्यांग जिन अंधा हो गया होगा जो आन यीथियन को पसंद करता है। यह च्यांग जिन पहले भी आन यीथियन के पीछे घूमता था। आन यीफेई, तुम पहले च्यांग जिन के पीछे नहीं पड़ी थी क्या? लेकिन उसने तुम्हें देखा तक नहीं। मेरे मंगेतर तो लू बेइचन है। च्यांग जिन उनके जूते के फीते बांधने के भी लायक नहीं है। च्यांग जिन, तुम हमेशा मेरी बहन से चोरी छिपे प्यार करते थे ना? वह अब 3 बच्चों की माँ है। बच्चों का असली पिता एक बूढ़ा आदमी है। या तो तुम उस बूढ़े आदमी से बात करो, देखो क्या तुम आन यीथियन को साझा कर सकते हो। आन यीफेई, तुम्हारी जुबान इतनी गंदी है, नीचे आकर अच्छे से धो लो। स्वीटी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। भले ही तुम्हारे सच में 3 बच्चे हों, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। च्यांग जिन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मेरे मंगेतर तो लू बेइचन है। तुम उनके मुकाबले क्या चीज हो? तुम हर बात में लू बेइचन को अपना मंगेतर कहती हो। अगर वह तुमसे इतना प्यार करता है तो हिम्मत है तो उसे यहाँ बुलाओ। सही कहा। हमेशा खुद को लू बेइचन की मंगेतर बताती रहती है। पता नहीं सच है या झूठ, हो सकता है हमें बेवकूफ बना रही हो। लू बेइचन को बुलाती हूँ। लू बेइचन यकीनन नहीं आएगा। अगर आन यीथियन में हिम्मत है तो वह अपने 3 बच्चों के पिता को बुलाए। अभी फोन करती हूँ लू बेइचन को बुलाने के लिए। मेरे बच्चों का पिता कौन है? तुम्हें इससे क्या मतलब? च्यांग जिन, तुमने देखा ना, आन यीथियन का दिल घबरा रहा है। उसके 3 बच्चों का पिता एक बूढ़ा आदमी है। वह बूढ़ा आदमी तो कब्र में पैर लटकाए बैठा है। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। मैंने उस साल सुना था आन यीथियन 19 साल की उम्र में गर्भवती हो गई थी, इसलिए उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। इतनी कम उम्र में बच्चे पैदा कर लिए, सच में बेशर्म है। बेशर्म। थेनथिन, मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आन यीफेई, यह तुमने खुद बुलाया है। हाँ, मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन मेरे बच्चों का पिता कोई बुरा आदमी नहीं है। लू बेइचन ही मेरे बच्चों का पिता है। आन यीथियन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आन यीथियन, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? आन यीफेई, मुझे तुम्हें पीटने पर मजबूर मत करो। आन यीफेई झूठ बोल रही है। उसने बेशर्मी से कहा कि वह बच्चा लू बेइचन का है। तुम उसे क्यों नहीं मारते? आन यीथियन, बच्चे रो रहे हैं, क्या तुम उन्हें देखने नहीं जाओगी? लू बेइचन यहाँ कैसे? लू बेइचन ने सिर्फ आन यीथियन को बुलाया, आन यीफेई को नहीं। उन तीनों का क्या रिश्ता है? आन यीथियन के 3 बच्चे सच में लू बेइचन के हैं। वह सीधे यहाँ क्यों आ गए? क्या उन्होंने सुन लिया? गया काम से। यह सब बकवास था, बस आन यीफेई को नीचा दिखाने के लिए। बेइचन, क्या तुम मुझे लेने आए हो? ज्यूअर रो रही है। वह अपनी मां को ढूंढ रही है। बच्चे कहाँ है? क्यों? आन यीथियन और लू बेइचन का आखिर क्या रिश्ता है? बेइचन। आन यीफेई, आन यीथियन ने सच में लू बेइचन के बच्चे को जन्म दिया है। क्या तुम उसकी मंगेतर नहीं हो? क्या तुम्हारा आन परिवार अभी भी एक पति की 2 पत्नियों को अनुमति देता है? तुम्हारा आन परिवार सच में बहुत गड़बड़ है। तुम बकवास कर रही हो। लू बेइचन की असली प्रेमिका हूँ। आन यीथियन तो बस लू बेइचन की एक टूटी हुई सेक्रेटरी है जो उसके जूते उठाती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अगले महीने देखना।
लू बेचन से शादी कौन करेगा? जेवर जेव। लू सर, जेवर रोई भी नहीं। मम्मी जल्दी आओ और हमारे साथ खेलो। ठीक है। तुम लोग पहले खेलो, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ बात करनी है, इनका ध्यान रखना। ठीक है। तुम क्या कर रहे हो? लू सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको बच्चों का पिता बताया आप मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं? तुमने क्या पहना है? स्विमसूट। यह कौन नहीं बता पाएगा कि यह स्विमसूट है? कपड़े फटे हुए हैं, पता नहीं किसे दिखाने के लिए। फट गए? कहाँ फटे हैं? कमर पर। सच में फट गए। मैं इस फटे हुए स्विमसूट में इतने सारे लोगों के सामने शेची बघार रही थी, यह तो बहुत शर्मनाक है। बच्चे यही नैज, उसे बाद में कभी पहनने का मौका मिलेगा। इसे पहन लो। ठीक है, ठीक है। अरे ध्यान से। लू बेचन। लू बेचन, जल्दी दरवाजा खोलो। आन ईफे हूँ। लू साहब, मैं बच्चों को लेकर पहले वापस चली जाती हूँ। अरे जरूरत नहीं, आन ईफेई को बता दो कि मेरे पास समय नहीं है। आन मैडम, माफ कीजिए, लू साहब अभी व्यस्त है, उनके पास आपसे मिलने का समय नहीं है। आन एथियन, उस औरत ने आखिर क्या चाल चली है कि लू बेचन के घर में ऐसे खेल रही है जैसे वह सच में उसके बच्चों का पिता हो। मैंने सब देख लिया है। आन ईफेई, आन ईथियन अंदर ही होगी। ऐना, आप बताइए, लू साहब आखिर किस काम में व्यस्त हो सकते हैं? आन यीफेई, हम आप पर कैसे विश्वास करें? हमें तो ऐसा लग रहा है कि लू बेचन और आन यीथेन ही एक परिवार हैं। कहीं आप मिस्ट्रेस तो नहीं हैं? तुम बकवास कर रही हो? नहीं हूँ। क्या मिस्ट्रेस? आन एथियन तो बस लू बेचन की सेक्रेटरी है। आज वह एक रिश्तेदार को लेकर आया था, उसका बच्चा रो रहा था, आन एथियन बस बच्चे को देखने आई थी। मैं लू बेचन की असली गर्लफ्रेंड हूँ। वह मुझे बच्चों की गंदगी साफ करने या डायपर बदलने के लिए क्यों कहेगा? तो ऐसा है, मैंने सोचा था लू हमेशा तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह लू बेचन के बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है? आन एथियन इसके लायक भी है क्या? उसके बच्चे एक बूढ़े आदमी के हैं। वह पहले से ही 60 या 70 साल का है। पिछली बार मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा था कि वह बूढ़ा आदमी उसे लेने के लिए एक लग्जरी कार में आया था। कितना घिनौना, किसी के साथ भी सो सकती है। ज्यूअर, डरो मत, यह एक सुंदर आतिशबाजी है। लू सर, मैं अब बच्ची नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम नहीं डरती, लेकिन बच्चे इतने सज्जन हैं। अगर मैं कुछ नहीं करता तो ऐसा लगेगा कि मैं बच्चों से भी बदतर हूँ। भाई, यह बहुत सुंदर है। मैंने इतनी सुंदर आतिशबाजी कभी नहीं देखी। शायद अंकल लू ने मीठी को लुभाने के लिए आतिशबाजी का इंतजाम किया है। चलो प्यारे बच्चों, हमें सोने जाना है। चलो, माँ के साथ जाओ। शुभ रात्रि अंकल। शुभ रात्रि। चलो। तंग लियांग, तुम्हें क्या लगता है, प्यार बड़ा है या पारिवारिक संबंध? लू सर, मैंने आपको किसी महिला के लिए इतना चिंतित कभी नहीं देखा। भले ही आन यीथियन मैडम के बच्चे हैं, फिर भी आप उनके बच्चों के साथ इतने अच्छे हैं। लेकिन मास्टर लू की तबीयत कभी भी बिगड़ सकती है। प्यार बदला जा सकता है,
लेकिन आपके सबसे प्यारे रिश्तेदार तो बस कुछ ही होते हैं। मास्टर लू को केवल आन परिवार की बड़ी बेटी पसंद है। नीचे आओ। आओ जेवर। धन्यवाद अंकल। कोई बात नहीं। और तुम भी। धन्यवाद अंकल। कोई बात नहीं। लू सर, आपका धन्यवाद हमें अपने घर ले जाने के लिए। धन्यवाद अंकल। कोई बात नहीं। आन सेक्रेटरी, भविष्य में कड़ी मेहनत करना, यही मेरे लिए तुम्हारा धन्यवाद होगा। निश्चिंत रहिए लू बॉस, मैं निश्चित रूप से आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगी, हर मुश्किल का सामना करूंगी। तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय अंकल। नमस्ते दादी लू। थेन, हम बहुत समय से नहीं मिले। क्या तुम आज घर आकर खाना खा सकती हो? अभी? हाँ, अपने तीनों बच्चों को भी साथ ले आओ। लू परिवार के पुराने घर में छेन के दादाजी की तबीयत इन दिनों काफी बेहतर है। तुम बच्चों को लेकर आओगी तो रौनक रहेगी। शायद दादाजी की तबीयत और ठीक हो जाए। ठीक है दादी लू। मेरे प्यारे बच्चों, अपने सबसे पसंदीदा कपड़े पहन लो। मम्मी तुम्हें एक बड़े विला में खेलने ले जा रही है। महारानी, क्या हम राजकुमार की पार्टी में जा रहे हैं? आन मैडम और बच्चों का स्वागत है। वाह थेन, क्या हम महल में आ गए हैं? कितना सुंदर एल। यह अंकल लू का घर है। अभी हम उनके दादाजी और दादी जी से मिलने वाले हैं। तो अंकल लू का घर ऐसा है, इसलिए वह इतने सुंदर दिखते हैं। अंकल लू महल में रहने वाले राजकुमार रैल। तुम हमेशा राजकुमार और राजकुमारी की बातें करती हो जेवर, तुम एक कल्पनाशील बच्ची हो। चलो दादी लू। दादी जी, आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ये दोनों बच्चे छेनर के बचपन जैसे ही दिखते हैं। क्या बात है? क्या यह महज एक संयोग है? दादी लू। सुंदर दादी जी, नमस्ते। नमस्ते। सुंदर दादी जी, आप कितनी अच्छी महक रही है। यह छोटी सी जुबान कितनी मीठी है। पर दादी तुम्हें पसंद करती है। दादी लू, यह मेरी छोटी बेटी है। इसका नाम जेवर है। यह बड़ा बेटा जू है। यह दूसरा बेटा जूजू है। ये सभी सितंबर में पैदा हुए थे, इसलिए इनके नाम में जेट शब्द है। जेवर, जू है, जूजू है। नाम बहुत अच्छे है। आओ अंदर आओ। सुंदर दादाजी। मास्टर लू, आप ज्यादा उत्तेजित मत होइए, गहरी सांस लीजिए। अरे बाप रे, अरे बुआई, तुम बच्चों को देखकर ही इतने उत्तेजित हो गए हो। अगर तुम अपने पोते के बच्चे देखोगे तो खुशी के मारे बेहोशी हो जाओगे। ऐना। सुंदर दादाजी, क्या आपको कैंडी खानी है? इतना ज्यादा उत्तेजित होना भी ठीक नहीं है। जल्दी से मास्टर लू को कमरे में ले जाओ ताकि वे थोड़ा आराम कर सकें। दादाजी क्या कहना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे प्यारे परपोते और परपोती, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तुम लोग पहले वहां जाकर खेलो। क्या छेनर ने अपनी जवानी में कोई बेवकूफी की थी? नहीं, मुझे जाकर पूछना होगा। दादी लू, मास्टर लू ठीक तो है। तुम पहले बैठो, मैं जाकर देखती हूँ। हेलो दादी, क्या बात है? बेटा, दादी ठीक हूँ। क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती? दादी, मैं काम में हूँ। मैं आपको बाद में कॉल बैक करता हूँ। आज रविवार नहीं है। तुम खाना खाने आ रहे हो या नहीं? दादी, मैं हाल ही में बहुत व्यस्त हूँ, आज वापस नहीं आ सकता। तो मैं तियान को बता दूंगी कि तुम नहीं आ रहे। हम खुद खा लेंगे। रुको दादी, आपने अभी किसका नाम लिया? मैंने आज तियान और उसके 3 बच्चों को खाने के लिए घर बुलाया है। अगर तुम नहीं आ रहे तो हम पहले खा लेंगे। अब मेरा काम खत्म हो गया है, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। हालांकि दादाजी को आन परिवार की बड़ी बेटी पसंद है, लेकिन मुझे तियान ज्यादा पसंद है। ये बच्चे सच में बहुत मिलते जुलते हैं। जब बेटा छोटा था, काश ये सच में बेटे के बच्चे होते। बाघ और जेब्रा, अच्छा जोड़ा। पता नहीं क्यों दादाजी लगातार गुस्सा कर रहे हैं।
कोई भी उन्हें शांत नहीं कर पा रहा। मैं जाकर देखती हूँ। दादाजी लू, आपको क्या हुआ? क्या आपको कहीं तकलीफ हो रही है? एनसम दादाजी, आप ये कैंडी खा लीजिए, खाने से आप खुश हो जाएंगे। गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। एलना, आन यीथेन के दिल को अच्छा महसूस हुआ। दादाजी, क्या हम गुस्सा नहीं करेंगे? दादाजी, आपके बाल यहाँ से ऊपर उठ गए हैं। दादाजी, जब आप जवान थे तो बहुत हैंडसम रहे होंगे। एलना, दादाजी, कपड़े सीधे करने से और अच्छे लगेंगे। मेरे परपोते और परपोतियां सच में बहुत प्यारे हैं। मास्टर लू अब गुस्सा नहीं कर रहे बल्कि मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, हमने उनकी इतनी देखभाल की है, लेकिन मास्टर लू को मुस्कुराते हुए पहली बार देखा है। मास्टर लू, आइए, थोड़ा पानी पीजिए। अब आपको बहुत बेहतर महसूस हो रहा है, एना? क्या आप लोग नहीं कह रहे थे कि मास्टर लू गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो डर ही लग गया था। अभी मास्टर लू सच में नाराज थे। वह चीजें तोड़ रहे थे। अब वह ठीक लग रहे हैं। मास्टर लू को बच्चे पसंद है। सच में हर चीज का अपना तोड़ होता है। मास्टर लू, क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगे? मुझे पता है कि आप क्यों नाराज हैं, क्योंकि मैंने आपको बाहर खेलने नहीं दिया, इसलिए आप नाराज हो गए। एना, कोई मुझे नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता। तुम लोग मुझे कभी भी मार डालोगे। मैडम, युवा मास्टर वापस आ गया है। लू अंकल। जेवर, आयो, लू अंकल तुम्हें गले लगाए। लू अंकल, आप वापस आ गए। मुंह खोलो। लू अंकल, आपका घर कितना बड़ा है, महल जैसा। तो अगर जेवर को पसंद है तो क्या तुम हमेशा यहीं रहोगी? यह जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, यह मेरा घर नहीं है। मुझे अभी भी अपना और थेन का घर पसंद है। तो अगर लू अंकल थेन के साथ रहने लगे तो? सच में? ये अंकल, लगे रहो। दादाजी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। प्यारे बच्चों, हम दादाजी को आराम करने देते हैं। चलो बाहर चलते हैं। चलो। दादाजी, आज आपकी हालत काफी अच्छी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही बोल पाएंगे। तुम मूर्ख लड़के, तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने हैं और तुम उन्हें वापस नहीं लाते। उन्हें एक उचित स्थान दो। वह आन यीथेन मेरी सेक्रेटरी है। वे तीनों प्यारे बच्चे उसके बच्चे हैं। अगर आपको वे पसंद है तो मैं उसे बच्चों के साथ आपको कंपनी देने के लिए ला सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद आपके लिए एक बच्चा पैदा करूँ, माफ करना, हाल ही में काम बहुत है और शरीर बहुत कमजोर है, मैं मदद नहीं कर सकता। मुझे अपनी सेहत सुधारनी होगी। आन ईफे के साथ बच्चे पैदा न करने के लिए वह कुछ भी कह सकता है। सेक्रेटरी आन, मेरे साथ आओ। लू सर, आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? लू साहब, आप पास मत आइए। आपकी तो मंगेतर है। अगर आप और पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। दादी और दादाजी सुन लेंगे। तुम्हें क्या लगा मैं क्या करने वाला हूँ? भले ही आप बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन मैं किसी और के आदमी को कभी नहीं छूंगी। मेरी दवा लगा दो। आप इतने लाल क्यों हो गए हैं? क्या आपको एलर्जी हो गई है? पानी में जाते ही ऐसा हो गया। तो आप फिर भी हमारे साथ पानी में खेलते रहे। यह तो खुद मुसीबत मोल लेना हुआ ना। तुम कुछ भी गलत मत सोचना। भले ही मेरी काया बहुत अच्छी है, लेकिन तुम मेरे शरीर पर ललचाना मत। मैं आप पर ललचाऊंगी। मुझे पुरुषों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मुझे छोड़ो। 3 बच्चे होने के बाद भी कहती हो कि पुरुषों में दिलचस्पी नहीं है। बताओ तुम्हारा पूर्ववर्ती कौन है? तुम्हें इससे क्या लेना देना है?
हेलो, क्या हुआ? लू सर, अगले हफ्ते आपकी और आन मैडम की शादी के लिए बैंक्वेट हॉल में पश्चिमी और चीनी दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। जो मन करे, ऐसी छोटी मोटी बातें मुझसे दोबारा मत पूछना। तुम्हारे मंगेतर है, फिर भी मुझे क्यों छेड़ रहे हो? बुरे आदमी। ज्यूअर, ज्यूजुए, ज्यूवन, दादी और बाकी लोग कहाँ हैं? लगता है चेनथियन को कुछ काम था, वह बच्चों को लेकर घर चली गई। ठीक है। चेनर, इधर आओ, दादी को तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ दादी? चेनर, क्या तुमने कभी किसी महिला के साथ बिना किसी सावधानी के संबंध बनाए हैं? नहीं दादी, आप इन सब बातों में मत पड़ो। मुझे लगता है कि जुवन और जुजुए बचपन में तुम्हारे जैसे दिखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे तीनों तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं? अभी भी मूर्ख की तरह क्या छरे हो? वे तुम्हारे ही बच्चे हैं। मास्टर लू आन यीफेई को इतना पसंद करते हैं, अगर उन्हें पता चला कि वे तीनों बच्चे मेरे हैं तो शायद वे गुस्से से मर ही जाएंगे। दादी, आप बहुत ज्यादा सोच रही है। ये दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन बच्चे तो एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? तुम्हारे अपने मामले है, तुम ही जानो, लेकिन किसी महिला को गर्भवती करके उसके परिणामों से मत भागो। अकेले बच्चे पालना बहुत मुश्किल होता है। दादाजी, क्या हुआ दादाजी? मास्टर लू, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। मैं अब कभी कुछ नहीं कहूंगी। क्या आपकी इच्छा के अनुसार आन यीफेई से शादी करना भी काफी नहीं है? जल्दी आयो, एम्बुलेंस बुलाओ। कैसा है? मास्टर लू, स्थिति अच्छी नहीं है। बेचन, तुम दादाजी को हमेशा परेशान मत किया करो। दादाजी अब और भावनात्मक उत्तेजना बर्दाश्त नहीं कर सकते। माफ करना दादाजी, यह सब मेरी गलती है। हाल ही में क्या कुछ ऐसा है जिससे दादाजी खुश हो सकें? अगले हफ्ते बेचन और आन यीफेई की शादी है। यह तो मास्टर लू हमेशा से चाहते थे। बहुत बढ़िया। आशा है कि मास्टर लू अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से जल्द ही ठीक हो जाएंगे। आन ईथेन, मुझे माफ करना। तो अगर जेवर को यह जगह पसंद है तो क्या तुम हमेशा यही रहना चाहोगी? सच में, यह जगह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, यह मेरा घर नहीं है। मुझे अब भी मेरा और मम्मी का घर पसंद है। तो अगर लू अंकल और मम्मी एक साथ रहने लगें तो? लू अंकल, आप मम्मी को पटाने में बहुत धीमे हैं। जब तक वह हमारे डैडी बनेंगे, शायद तब तक मेरे बच्चे भी हो जाएंगे। हमें मदद करनी होगी। हो सकता है लू अंकल ही हमारे असली डैडी हों। हाँ, हम लू अंकल के साथ पितृत्व परीक्षण करवा सकते हैं। पितृत्व परीक्षण क्या होता है? हम लू अंकल के बालों का एक गुच्छा काट लेंगे। इस तरह हम पितृत्व परीक्षण करवा सकते हैं। यह डैडी ने मम्मी को प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। अगर लू अंकल सच में हमारे डैडी है तो वह इस अंगूठी को जरूर पहचान लेंगे। वाह, तुम सच में एक छोटी जीनियस हो। ज्यूअर, जुजुए, तुम दोनों चुपके से लू अंकल के पास जाओ। मैं घर पर बहाना बनाऊंगा, कहीं मम्मी जल्दी वापस ना आ जाए। हम इतना बड़ा हीरे का खिलौना। लू अंकल, मैं और जुजुए अभी आपकी कंपनी के नीचे पहुंच रहे हैं। हमें आपसे कुछ काम है। नमस्ते, मैं लू सर से मिलना चाहता हूँ। ये किसके बच्चे हैं जो शरारत करने आए हैं? मैं व्यस्त हूँ, एक तरफ हो जाओ। तो हमें लू अंकल के नीचे आने का इंतजार करना होगा। यही वो फाइलें हैं जिन्हें तुमने एक हफ्ते से तैयार किया है। सब कुछ फिर से करो। अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? लू अंकल आज बहुत व्यस्त है। उफ, ये छोटे बच्चे, तुम कितने परेशान करने वाले हो। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तुमने उसे लात क्यों मारी? जल्दी से मेरी बहन से माफी मांगो। मैं तुमसे माफी मांगू? मैं लू सर की सबसे खास हूँ। तुम दोनों परेशान करने वाली चीजें, जल्दी जाओ। हम बुरी औरत, तुम इंतजार करो, लू सर तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। क्या बकवास कर रहे हो छोटे बच्चे?
यह मत सोचना कि मैं बच्चों को नहीं मारती। सावधान, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बुरी औरत, तुम देखना। अंदर आयो। लू सर, यह वह प्रस्ताव है जिस पर मैंने 1 हफ्ते से काम किया है। 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद बस यही बना पाए। लेखा विभाग से मिलो। माफ करना लू सर, मैं इसे फिर से ठीक करूंगी। कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए। तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हारा कोई इलाज नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है। जल्दी चलो। फूफ, बुरी औरत, तुम देखना, लू सर तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। वह छोटा बच्चा आखिर कौन था? वह कैसे कह सकता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तुम क्या कह रही हो? लू सर, नीचे 2 बच्चे हैं, वे बहुत बदतमीज हैं और कंपनी का माहौल खराब कर रहे हैं। मैंने अपना दस्तावेज ठीक से नहीं बनाया क्योंकि उन्होंने मुझे परेशान किया। बच्चे, क्या वह ज्यूअर है? लू सर, आप उन दोनों बच्चों को जानते हैं? वे सब अब मेरे बच्चे हैं। तुमने कहा कि वे बदतमीज और अशिष्ट एज। वे दोनों बच्चे लू सर के बच्चे निकले। माफ करना लू सर, मुझे एक और मौका दीजिए। दूसरा भाई, तुमने क्यों कहा कि वह बुरी औरत निकाल दी जाएगी? क्या तुम उससे डरा रहे थे? जब उस बुरी औरत के दस्तावेज जमीन पर गिरे तो मैंने बस एक नजर डाली। इतनी घटिया बोली लगाने की योजना भी लू अंकल को दिखाने लायक है क्या? मैं अपने पैरों से भी उस औरत से बेहतर योजना लिख सकता हूँ। वाह, दूसरा भाई बहुत अच्छा है। लू अंकल नीचे आ रहे हैं। आखिरकार लू अंकल से मिल पाऊंगी। मैं लू अंकल के साथ पितृत्व परीक्षण करवाना चाहता हूँ। सब कुछ साफ हो जाएगा। भगवान और बुद्ध, लू अंकल को हमारा डैडी बना दो प्लीज। मुझे लगता है कि ज्यूअर और ज्यूजुए तुम्हारे बचपन जैसे दिखते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वे तीनों तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं? पता नहीं ज्यूअर, मुझसे क्या काम है। उम्मीद है कि वह मेरे साथ पितृत्व परीक्षण करवाने को तैयार होगा। अरे बड़े भाई, तुम क्या कह रहे हो? वाह, वह तो तुरंत किसी और औरत से शादी करने वाला है। लू अंकल झूठे हैं। उन्होंने कहा था कि वह हमारे डैडी बनेंगे। सच में मर्दों की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलो हम वापस चलते हैं, हमने उसे छोड़ दिया है। ज्यूअर, नमस्ते। जिस उपयोगकर्ता को आप डायल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। वे कहाँ गए? मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। मैं उससे फिर कभी बात नहीं करूंगी। बुरा आदमी कहता है कि हमारी थेनथियन को पसंद करता है और फिर किसी और औरत से शादी कर रहा है। तुम्हें मार डालूंगी। कोई बात नहीं ज्यूअर, ज्यूजुए, हम तीनों भी माँ का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अरे, डैडी ने माँ को अंगूठी दी थी, वह कहाँ चली गई? शायद घर आते समय गिर गई होगी। मुझे पता है वह कहाँ गिरी है। हमें लू ग्रुप में वापस जाकर होना होगा। प्यारे बच्चों, तुम सब दरवाजे पर क्यों खड़े हो? क्या तुम माँ का स्वागत कर रहे हो? हाँ माँ, हमें आपकी बहुत याद आई। लू साहब माँ को वापस लाए हैं। वह गाड़ी पार्क कर रहे हैं। लू साहब को शायद तुमसे कुछ काम है। माँ, लू अंकल ने हमें बहुत निराश किया है। क्या आप उन्हें घर आने से मना कर सकती है? आन ईटियन। बच्चों, क्या तुम्हें पहले लू अंकल पसंद नहीं थे? ज्यूअर, तुम्हें क्या हुआ? हम लू अंकल को अपना डैडी बनाना चाहते थे, लेकिन वह अब किसी और से शादी करने वाले हैं। मैं उनसे फिर कभी बात नहीं करूंगी। हमें लू अंकल बहुत पसंद है, लेकिन लू अंकल ने हमें बहुत निराश किया। हालांकि बच्चे आमतौर पर एक शब्द भी नहीं कहते, लेकिन वे वास्तव में एक पिता चाहते थे। ज्यूअर, ज्यूजुए, क्या तुम लू अंकल के लिए दरवाजा खोलोगे? ज्यूअर, वे मुझसे क्या चाहते हैं?
कॉल उठाने के लिए स्लाइड करें। आन ईथियन। मिस्टर लू, मेरे तीनों बच्चे हाल ही में अच्छे मूड में नहीं हैं। मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर उन्हें बाहर घुमाने ले जाने की सोच रही हूँ। मिस्टर लू को शादी की अग्रिम बधाई। ऐसा नहीं है आन ईथियन, मेरी बात सुनो। मिस्टर लू, आप क्या फैसला करते हैं? यह आपका मामला है, मुझसे इसका कोई लेना देना नहीं है। मम्मी, मुझे माफ करना, मैंने वह हीरे की अंगूठी खो दी जो डैडी ने आपको दी थी। क्या? शादी ही तो है, पलक झपकते ही बीत जाएगी। तुम बताओ क्यों? आन ईफेई को देखते ही मुझे घिन आती है। मैं एक पल भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। तुम मुझे बताओ, मास्टर लू को उसमें क्या पसंद है? शादी के बाद तलाक भी तो हो सकता है। अगर तुम्हारी ठेनठेन मेरा 3-5 साल इंतजार करे, ठेनठेन इतनी अच्छी है, वह मेरा इंतजार क्यों करेगी? मुझे क्या हक है? तुम कहाँ जा रही हो? कंपनी वापस। धीरे चलो। मम्मी मिल गई। चलो। तुम लोग कैसे आए? तुम्हें क्या मतलब? तुम शादी कर लो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लूजोंग, मैं इस्तीफा देने आई हूँ। अब से हम सब अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देंगे। ठेनठेन। मम्मी, अब से तुम अंगूठी हमेशा हाथ में पहनना ताकि यह खोए नहीं। मम्मी, डैडी हमें जरूर हुआ लेंगे। जरूर ढूंढा लेंगे। माँ, क्या मैं सच में लू परिवार में शादी करने जा रही हूँ? मुझे यह सब सच क्यों नहीं लग रहा है? मुझे जरा चुटकी काटो। मुझे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। अरे मेरी भोली बच्ची, मैं तुम्हें बताऊं, कल हमारे घर में कई मशहूर हस्तियां आई थी और सबने बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी। भले ही सब मुझसे बधाई बधाई कह रहे थे, लेकिन असल में उनके मन में बहुत जलन थी। वह तो उनकी किस्मत है, उन्हें जलन और ईर्ष्या से भी यह सौभाग्य नहीं मिल सकता। बिल्कुल, मेरी बेटी कितनी होशियार है, उसने लू बेइचन को भी पटा लिया। क्या बात है? लू सर, हम आज आपके ड्रेस डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज आपकी शादी है। शांत रहो। दंग असिस्टेंट, लू सर अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? दंग असिस्टेंट, लू सर अभी भी सो रहे हैं। 11 बज चुके हैं और शादी 12 बजे शुरू हो जाएगी। हम उन्हें जगाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे, डर है कि वह गुस्सा हो जाएंगे। दंग असिस्टेंट, क्या बात है? आन सेक्रेटरी, क्या आप लू सर के घर आ सकती है? मुझे आपकी जरूरत है। माफ करना, मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्या? आपने इस्तीफा दे दिया है? आन मैडम, कृपया मदद करें। लू सर तभी उठेंगे जब आप आएंगी। वह तभी किसी को डांटेंगे नहीं जब आप आएंगी। लेकिन अगर आन मैडम आएंगी तो लू सर उनके साथ भाग तो नहीं जाएंगे। माफ करना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अगर लू बेइचन को कुछ है तो उसे मुझसे मिलने के लिए खुद आना चाहिए। मम्मी, लू अंकल की शादी हो रही है, क्या आप भी बहुत दुखी है? मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? मुझे लगा था कि मम्मी भी लू अंकल को पसंद करती है। मेरे पसंद करने से क्या फर्क पड़ता है? वह आन यी फेई से शादी करने वाले हैं और मैं कभी भी मिस्ट्रेस नहीं बनूंगी। नहीं, मम्मी लू बेइचन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लू सर, अस्पताल चलो। अभी आधे घंटे में नहीं हो पाएगा।
मेहमान पहले ही आ चुके हैं। क्या तुम्हें जल्दी है या फिर तुम ही यह शादी कर लो? लू सर। कितनी सुंदर लग रही है छोटी फेई, बधाई हो। अब तुम जल्द ही लू परिवार की वैध बहू बनने वाली हो। वह आन यीथियन क्या चीज है, तुम्हारे साथ आदमी के लिए लड़ने की हिम्मत करती है। छोटी फेई, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ, लेकिन समारोह आधे घंटे में शुरू होने वाला है। मैंने वहाँ मेकअप आर्टिस्ट से सुना है कि लू सर अभी भी सो रहे हैं। कहीं वह शादी नहीं करना चाहते? बकवास। लू बेइचन मुझसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो थोड़ी देर में जब तुम उन्हें शादी में देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। हम इंतजार करेंगे। दादाजी, शादी होने वाली है, तुम यहाँ क्यों आ गए? दादाजी, अगर मैं आन यी फेई से शादी कर लूं तो क्या आप जल्दी जाग जाएंगे? देखो इनकी धड़कन कितनी तेज हो गई है। तुम्हारे दादाजी कितने खुश हैं। तुम जल्दी से शादी के मंडप पर जाओ। अरे नहीं, इतनी तेज धड़कन भी ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। दादाजी, उत्तेजित मत होइए। जब तक आप सुरक्षित रहेंगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं अभी वापस जाता हूँ। अगर मैं अब भी नहीं जागा तो मुझे मर जाना चाहिए। अरे मास्टर लू, आप जाग गए। शादी के मंडप पर जाओ। क्या आप आन यी फेई को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे धन हो या गरीबी, बीमारी हो या स्वास्थ्य, सफलता हो या असफलता, आप बिना किसी शर्त के उससे प्यार करेंगे जब तक मृत्यु आपको अलग न कर दे। बहुत बढ़िया। मैं जल्द ही लू बेइचन की पत्नी बनने वाली हूँ। क्या आप आन यी फेई को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? मैं यह तुमने अपने हाथों से मेरे लिए बुना था। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने इसे अच्छे से नहीं बुना है तो मैं तुम्हें एक नया खरीद कर दे सकती हूँ। मुझे यह बहुत पसंद है। लू सर, क्या तुम मुझे इसलिए मजबूर कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें बच्चों का पिता माना है? अरे सावधान। बेइचन, जल्दी हाँ कहो। मुझे माफ करना। बेइचन, तुम कहाँ जा रहे हो? आज हमारी शादी है। लू बेइचन, हमारी शादी दादाजी ने तय की थी। बेइचन, दादाजी, आप जाग गए। लू बेइचन, दादाजी हमारी शादी में आए हैं, तुम जा नहीं सकते। जल्दी जाओ। धन्यवाद दादाजी। बेइचन, आपने उसे जाने क्यों दिया? तुम चुप रहो। मैंने क्या कहा था? आन यी फेई एक रखेल की बेटी है। लू बेइचन ने खुद कबूल किया कि वह उससे प्यार नहीं करता। आन यी फेई पहले कितनी दिखावा करती थी। नतीजा यह हुआ कि वह लू बेइचन के पीछे पड़ी रहती थी। लू बेइचन, वापस आओ। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? ईथेन, आप यहाँ कैसे? लू अंकल, क्या आप शादी से भाग गए? ईथेन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लू अंकल ने आखिरकार कबूल कर लिया। लू बेइचन, दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला था। बच्चों के पिता मरे नहीं एज। जेवर भी हमेशा अपने असली पिता को ढूंढना चाहती थी। मम्मी, लू अंकल आपके लिए अच्छे हैं। अगर लू अंकल हमारे डैडी बनते हैं तो हम दोनों हाथ उठाकर सहमत हैं। ईथेन, क्या यह अंगूठी आपकी है? हाँ, यह मुझे 6 साल पहले बच्चों के असली पिता ने दी थी। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या यह अंगूठी आपने मुझे दी थी? मैं तुम्हें 6 साल से ढूंढ रहा था। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया।
डैडी और मम्मी ने किस किया? श्रृंखला समाप्त।